Congratulations. Yes, you are coming with us. Bye. See you there. Thank you. मेरा नाम राहुल पटेल है, मैं गुजरात से महसाना डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। Hi, I'm Jitin. I'm from Gurgaon and it's fantastic to be here. मेरा नाम प्रेम है, मैं दिल्ली से हूँ। Myself Deepak and I'm from Chandigarh and very excited. अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं पागल हो जाती शायद। मैं श्वेता दहिया हूँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। संजय सुसवाल from Rishikesh. After a long journey, it has been a respite to reach here. And I am too very much excited. मेरा नाम अजीत कुमार सेठ है, बनारस से आया हूँ। Hi, Irfan from Bangalore. It's a great feeling. बहुत अच्छा लग रहा है। Hi, my name is Surya. I'm from Mumbai. हमारे लिए So- मिस्टर माहेश्वरी ने वो स्पार्क दिया है। And I would like to say we feel so blessed. Trip has started, but I wish it doesn't end. आई एम स्टिल नॉट रियलाइजिंग कि मैं संदीप सर से मिलने जा रही हूँ। Hi, how are you? All good. Yeah, hi, have a seat. Yeah, hi. सबसे पहले तो I would like to thank every single person for taking out time and coming here for this particular session. Because to be very honest with you, I'll not tell you a lie. It's not just a session for you, a learning session for you. It's a learning session for me as well. क्योंकि क्या है ना कि कई बार हम दूर से किसी को देखते हैं, देख करके सोचते हैं कि हाँ यार ये बंदा स्टेज पे खड़े होकर के अगर इतनी सारी बात कर रहा है तो ये परफेक्ट होगा। बिलीव यू मी, नोबडी इज़ परफेक्ट। इंस्पिरेशन सबको चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये सब कुछ करा जा रहा है। तो टुडे व्हाट आई डू इज़, अभी मैं आपको शॉर्ट में 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरीज़ अपनी लाइफ की, जिसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है कि अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी जो मैंने किया उससे 1000 गुना बड़ा, एंड दैट कुड बी एनीबडी, चाहे वो आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अगर आपको एक कहानी समझ आ जाए तो। एंड यू विल से आफ्टर दिस स्टोरी कि हाँ ये बात मुझे पता थी, मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला। ये पूरी सुनने के बाद में आप कहोगे हाँ यार ये तो बात सही है। फिर मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ बैठ करके यहाँ तसल्ली से कि भाई कर क्यों नहीं रहे कर क्यों नहीं रहे? बिकॉज जब आप बोलोगे तो वो आप नहीं बोलोगे, वो इंडिया बोलेगा, वो इंडिया की पॉपुलेशन बोलेगी। The vision is not to do a holiday or a picnic or whatever. The vision is to bring a change in India. वो तब आएगा जब वो कॉन्वर्सेशन होगी। अगर वन वे में स्टेज पे खड़ा होकर के बोलता रहता तो क्या होता? वो चलता रहता। It was a never ending process. तो वो 3 कहानियाँ जिसमें मैं आपको अपनी भी कमियाँ बताऊँगा कि जहाँ पर मैं गलत हुआ लेकिन सामने वाला बंदा सही था। इनफैक्ट आप इस कहानी से बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक जगह पर आप आज की डेट में आज उस सिचुएशन में होंगे। पहली कहानी मेरे एक ऐसे दोस्त की जो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहुत सालों से कर रहा था, और अंदर ही अंदर जब भी मैं उसके साथ में वॉक करता था और होता था, पहले तो शुरू में जब मैंने काम करना अपना स्टार्ट किया था बिज़नेस अपना ये फोटोग्राफी का और ये सब बहुत छोटे लेवल पे, तो ही यूज़ टू क्रिटिसाइज़ मी एंड वो बोलता था कि यार ये क्या बेकार की चीज़ें कर रहा है, ज़रा वही अपना ग्रेजुएशन पूरी कर, आगे MBA कर मेरी तरह जैसे मैंने किया, और फिर आगे जॉब कर, ये कर वो कर, वही जो टिपिकल एक अपना प्लान होता है, माइंडसेट होता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों में क्या होता है, एक मज़ेदार चीज़ क्या मैंने देखी अपनी लाइफ में, जो जितना ज़्यादा अगेंस्ट था उन्होंने उतना ही मुझे अपना आइडल बना दिया। राइट, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो न्यूट्रल ही रहते हैं पूरी लाइफ के लिए। कुछ होते हैं जो आपको पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव ही रहते हैं, वो बाद में जाकर के पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये तो करने वाली है। दैट इज़ गुड, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उनका हाथ भी होता है, क्योंकि कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है। बस इतना ही बोलते बहुत होता है, बहुत होता है।
8th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो एक मेरी मॉरल साइंस की टीचर थी, तब तक आई वॉज अ बिग लूज़र, सच अ लूज़र 10th स्टैंडर्ड तक, जब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। इनफैक्ट रोजरी स्कूल से अगर कोई आ करके मेरे को यहाँ देखेगा तो दे विल फील कि यार ये कौन सा संदीप है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। बिकॉज वहाँ पर ना मेरा कोई सर्कल होता था ना कुछ होता था, कोई भी आता था मेरे को मार पीट के चला जाता था, जैसे लड़कों में होता है, इसका कोई ग्रुप नहीं होता है ना, जो अकेले अकेले लंच करता है। उस टाइम पे मेरे जैसे लड़के को एक मॉरल साइंस की टीचर थी जिसका नाम आज मुझे याद नहीं है, मुझे ये याद नहीं है उसने किस बात पे मुझे बोला था, बट मुझे अभी भी याद है मैंने कुछ बोला था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, और उन्होंने बस इतना बोला था, संदीप तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे लाइफ में, कुछ करोगे। मुझे वो अभी तक याद है, और आई एम श्योर कि अगर आप भी अपनी लाइफ को रिकॉल करने की कोशिश करें, कभी ना कभी आपको किसी ने कुछ ना कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ किसी ने ऐसी चीज़ बोली होगी जो जा करके अंदर हिट हो जाती है और जो जा करके वो चीज़ लग जाती है। सो जो मैं अपने उस फ्रेंड की बात कर रहा था, जब मैं आगे निकल गया लाइफ में, तो जहाँ वो मेरे को क्रिटिसाइज़ करता था या मेरे को गाइड करता था आकर के कि ये कर ये कर ये कर, जो मैं कर रहा हूँ वो कर, उसने मेरे को देख करके एक ऐसी स्टेज आ गई जब वो अपनी लाइफ से, मतलब वो शायद इतना फ्रस्ट्रेट नहीं भी था, लेकिन मेरे को देख करके और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि संदीप पता नहीं कितना खुश है। तो वो जॉब छोड़ने का सोचता रहा। एक दिन उसने आकर के मेरे से डिस्कस कर ही दिया पूरा खुल के कि संदीप भाई मैं भी तेरी तरह कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करूँगा, ये वो व्हाटएवर। तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक चीज़ है जो आई थिंक ज़्यादातर लोगों के अंदर होती है, कि जब भी कोई आता है तो एक अंदर से जब कोई आकर के बोलता है ना कि हाँ यार मेरी कोई हेल्प करो या मुझे बताओ कि क्या करना है, तो हम एकदम से हमारे अंदर कुछ आता है और हम आगे आ जाते हैं। आई एम श्योर ऐसा कितने लोगों के अंदर है, हाँ ऑलमोस्ट सबके अंदर है, होता ही है। कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में आया, गलती से उसने फ़ोन कर दिया, हाँ भाई फिर ब्रेकअप हो गया तेरा, आजा। तो अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती है ना, एक अलग सी एक फीलिंग आती है कि यार चल ठीक है, ब्रेकअप के टाइम में उसने मुझे याद किया। एक तरफ दुख हो रहा होता है, एक तरफ खुशी हो रही होती है। एनी हाउ, सो जब उसने मेरे को बोला आकर के कि संदीप मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने जान लगा दी, पूरी जान लगा दी। मुझे पूरा विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। मैंने उसको बोला कि हाँ भाई तू करेगा। उसने अपना पूरा बिजनेस का बताया, उसने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं। तो उसने अपना, मैंने और उसने बैठ करके अपना कई दिन लगा करके, कई घंटे लगा करके, पता नहीं कितने दिन तक हम लोग लगे रहे साथ में, उसके साथ में पूरा पेपर प्लान पे बना के, पेन ले करके प्लान बनाया, करा, सारा कुछ लगा दिया। और मैंने उसको बोला मैं तेरे साथ आधी रात को भी बैठा हुआ, ये तेरे को कोई प्रॉब्लम आई ये काम शुरू करने के बाद भी तो मैं तेरे साथ हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। उसने प्लान ले लिया और वो कुछ नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। ही फेल्ड मिजरेबली। शुरू से ही उसके अंदर एक डाउट सा था, जब मैं उसको बोलता था ना कि हाँ ये कर ले ये कर ले ये कर ले, ऑल्दो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर तेरे को श्योरिटी हो, तेरे अंदर दिल में हो कि हाँ मुझे करना है, तभी करियो, मेरे कहने से मत करियो, खुद तेरे अंदर हो तो। बट ही टुक द प्लांज एंड ही फेल्ड। ये थी पहली कहानी। दूसरा, मेरा एक कज़िन ब्रदर, ही इज़ अ कज़िन ब्रदर ऑफ माइन, ही केम टू मी। उसने अपना एक प्लान डिस्कस किया, वो भी कहीं पे जॉब कर रहा था, बहुत छोटे लेवल पे। उसने पूरा डिस्कस किया कि मैं जॉब छोड़ करके अपना एक बिज़नेस करना चाहता हूँ और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मैं इसको शुरू करूँगा और ऐसे 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 करूँगा। मैं उसके साथ बैठा एक दिन आराम से, मतलब 3-4 घंटे उसके साथ में बैठा कैफ़े में जा करके, पूरा प्लान उसका समझा, सब कुछ अपना पूरा दिमाग लगाया, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाया, और मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब बेकार का प्लान है यार, तू क्या बोल रहा है, कैसे होगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो सकती थी, जो वो बात बोल रहा था वो प्रैक्टिकल नहीं थी, मेरा दिमाग उसको हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको मुंह पे उसके बोला, मैंने कहा नहीं यार रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, अभी 2-3 साल और जॉब कर ले। उसने छोड़ दिया। उस दिन के बाद वो मेरे पास आया भी नहीं, उसने ना मेरे से कोई सपोर्ट मांगा, ना मुझसे कुछ बात करी। आज वो बहुत सक्सेसफुल है। स्ट्रेंज, मैं फेल हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। पहले वाले में भी मैं फेल हो गया, राइट? क्योंकि मुझे लगा था कि वो कर जाएगा, वो नहीं कर पाया। दूसरे वाले में मुझे लगा था कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर गया और आज बहुत सक्सेसफुल है। मैं आज उसको देखता हूं तो दिल से देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार वो कर गया। लेकिन दूसरी तरफ अपने ऊपर हंसी भी आती है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ यार, है ना। तो सोचो अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, तो कोई भी अगर आकर के आपको ये बोलता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो किस बेस पे बोल रहा है? हाँ, कोई बता सकता है आपको? अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, जो उसके आपके एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल अलग हैं। तो कैसे आपको बता सकता है कोई आ करके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कोई कैसे बता सकता है?
तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ मैं जीत गया फाइनली। मेरा कज़िन ब्रदर, वो 12th उसने अपनी पास करी, वो अपना फुल मज़े में रहने वाला, अपनी ज़िंदगी जीने वाला खुल करके, तो उसके अंदर से था कि नहीं भैया मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मेरे दिमाग ने कहा कि वो नहीं कर पाएगा, उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि उसमें क्या, उस टाइम पे मेरे में ही कुछ नहीं था। आई वॉज अ काइंड ऑफ अ फोटोग्राफर जिसने 2 हफ्ते का कोर्स किया था फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी एकदम बेकार, मतलब शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अगर किसी का शूट कर देता था तो वो 4 दिन बाद आके मेरे को गाली देता था कि क्या आपने फ़ोटो खींची है, कितना बेकार शूट किया है। मतलब मैं खुद ऐसा फोटोग्राफर था तो मैं किसी को क्या सिखाता। उसने कहीं से कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे जो थोड़ा बहुत आता था वो मैंने उसको बता दिया फोटोग्राफी के बारे में, जो मैं जानता था। तो मे बी उसकी 100% जो उसने किया उसमें से 1% जा करके मैंने उसको बता दिया कि देख भाई मेरे को इतना पता है फोटोग्राफी के बारे में, तेरे साथ में बैठ करके 3 महीने 6 महीने मैं तेरे को इतना बता सकता हूँ। उसके बाद में हुआ क्या, मेरा दिमाग कह रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, मेरा दिल कह रहा था कि वो कर जाएगा, और दिल से दिल का ऐसा कनेक्शन बना कि उसके दिल से भी आवाज़ आई कि वो कर जाएगा। और मैं जब भी उसको बोलता था बैठ करके, मैं दिल से बोलता था, मैं कहता था भाई एक दिन ऐसा आएगा तू देखियो जब तू सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फोटोग्राफर्स में से एक होगा, वर्ल्ड के। और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तू ये मत सोच कि 50 साल की एज में होगा जैसा होता है नॉर्मली, अगले 5 साल के अंदर, अगले 6 साल के अंदर तू वहाँ होगा। लोग तेरे को देख करके कहेंगे कि हाँ यार आई वॉन्ट टू बी समबडी लाइक हिम। अब फोटोग्राफर जहाँ तक मैं भी नहीं पहुँच सकता, जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता पहुँचने की, तू वहाँ पहुँचेगा। मैंने झूठ बोल दिया उसको, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं कह रहा था, दिल कह रहा था। झूठ बोल दिया मैंने उसको, उसने उस झूठ को सच मान लिया और उसके दिल से आवाज़ आई, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक भरोसा आ गया, एक विश्वास आ गया, एक बिलीफ आ गया, फेथ आ गया कि अगर भाई कह रहा है तो सही होगा। उसने मान लिया मेरे उस झूठ को, सच मान लिया, और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। दिमाग चाहे अगर वो भी अपना लगाता उस टाइम पे, उसका भी दिमाग यही बोल रहा होगा, आई एम 100% श्योर। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, अभी पूछता हूँ यहाँ पर बुला करके, बट आई एम 100% श्योर उसका भी दिमाग कह रहा होगा यार ये कैसे होगा। जब मुझे भी ये लग रहा था तो आई एम श्योर उसको भी यही लग रहा होगा। लेकिन दिल में इतना जबरदस्त फेथ था, इतना जबरदस्त बिलीफ था, विच वॉज अनइमेजिनेबल, और वो मिरेकल हो गया। आज वो सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड के सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक है। He is heading the production team of Images Bazaar, the creative head. He is the creative head of Images Bazaar. और जितने भी आप शूट्स देखते हो Images Bazaar में, जो टॉप ऑफ द लाइन, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट शूट होते हैं वो करता है। इट्स विकास। आजा चेयर लेके बैठ जा, आजा एक बार। इनफैक्ट इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम, इसको नहीं पता था मैं ऐसी एक इसके बारे में कोई कहानी सुनाने वाला हूँ। तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए, तीनों कहानियाँ समझ आ गई। पहली कहानी में मेरे दिमाग ने कहा कि वो कर सकता है, जो मेरा वो दोस्त है जो मल्टीनेशनल कंपनी में है, उसके दिमाग ने कहा कि वो कर सकता है। मेरे दिल ने भी कहा कि वो कर सकता है, कहा था मेरे दिल ने पहले वाले के लिए, लेकिन उसके दिल ने नहीं कहा कि वो कर सकता है। दिमाग ने कह दिया, मेरे दिल ने कह दिया, लेकिन उसके दिल ने नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। आज भी अगर वो मेरे साथ में बैठता है तो वो आकर के, मतलब उसको सब कुछ है, प्लान है उसके पास में, सब कुछ है, वो चाहे तो ऐसे कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। उसने ट्राई नहीं किया कभी बिजनेस करने का। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर फेथ नहीं था, बिलीफ नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, कोई बताएगा उसके बारे में? आप नहीं चाहते थे, आपका दिल नहीं कह रहा था कि वो नहीं करेगा, इम्प्रैक्टिकल है, बट दिल ने बोला था कि वो कर लेगा, और उनके भी दिल से निकल रहा था कि वो कर लेंगे, तो उन्होंने कर लिया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, मेरे दिमाग ने कहा कि वो नहीं कर पाएगा, मेरे दिल ने कहा वो नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग ने कहा कि वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब मैंने उससे पूछा, उससे काउंटर क्वेश्चनिंग करी कि भाई तू कैसे करेगा, समझाते थे, उसके बाद कोई जवाब नहीं था। इट वॉज एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया कि यहाँ से ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बिना दुकान खोले कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरे को, ना उसको समझ आ रहा था। मतलब अगर जेन्युइनली बताऊं, अगर यहाँ बैठ करके अगर सारे लोग बोलते, कहते अरे क्या बेवकूफ़ी यार, छोड़ना मत कर, सारे यही बोलते, लेकिन उसके दिल ने कहा कि कर लूंगा, और वो कर गया। यहां पर मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं कर पाएगा, इसके दिमाग ने, तेरे दिमाग ने क्या बोला था भाई? क्या कहा था? कर जाएगा। तो इस भाई के दिमाग ने कहा था कर जाएगा, मेरे दिल ने कहा था कर जाएगा, और तेरे दिल ने कहा था कर जाएगा। मतलब कि इसके दिमाग ने मेरे झूठ को सच मान लिया था। राइट, है ना? ही इज वन ऑफ द बेस्ट। देखने में आपको बच्चा सा लगेगा, बट अगर इसका एक बार शूट देख लिया उठा करके, तो यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम। यू विल से कि कर क्या रहा है, मतलब ये मिरेकल हो कैसे रहा है।
मैं देखता हूँ तो मैं देख करके हिल जाता हूँ, ये क्या है भाई, किस लेवल पे ले गया फोटोग्राफी को। एंड आई एम नॉट ओवर स्टेटिंग इट, मेरी आदत नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोलूँ या किसी चीज़ को कम करके बोलूँ, जो है सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अगर नहीं होता मैं सीधा मुंह पे बोलता कि नहीं है। ही इज 1000 टाइम्स बेटर फोटोग्राफर देन मी, या जो मैंने इमेजिन किया था उससे भी 1000 गुना आगे निकल चुका है और अभी और आगे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है एट सच ए यंग एज। क्यों? अंदर कहीं पर विश्वास था, अंदर था। और जब बिलीफ से बिलीफ की पावर जुड़ती है जा करके, तब मिरेकल्स होते हैं, और ये मिरेकल एक आपके सामने, दूसरा आपके सामने। मिरेकल्स है, these are all miracles। दिमाग से मैं नहीं बोल सकता ये चीज़ कैसे हो रही है या कैसे हुई। तब मुझे ये चीज़ समझ आई, जो दिमाग से अपने आप को समझदार समझते हैं ना, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ वही हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जो कहते हैं ना कि अपना दिमाग लगा करके कि वो आपके बारे में बता सकता है, अरे भाई वो बेवकूफ़ है। अगर मैं दिमाग लगा करके ये बोल दूं कि आज तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल दिस गाय ही वांट टू डू अ बिग बिजनेस ऑफ सोया पनीर, बट द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम, हो सकता है मैं दिमाग लगा करके बोलूं यार कैसे होगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे लगेगी, क्या लगेगी, या कोई और मेरी जगह पे आकर के बोले, तो वो बोले या मैं बोलूं, हम दोनों बेवकूफ़ हैं। जो सारा खेल है वो है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। अगर यहां से जिस दिन आवाज आ गई ना, चाहे मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिल बोल रहा होगा, मेरा दिमाग बोल रहा होगा, नहीं कर पाएगा, सब गया भाड़ में। जिस दिन उसके अंदर से वहां से आवाज आ गई ना कि मैं कर जाऊंगा, अरे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जितनी मर्जी दीवारें खड़ी कर दो सामने, सब तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें कर जाएंगे विच यू कांट इवन इमेजिन, विच आई कांट इवन इमेजिन, कि शायद 10 साल बाद मिलेंगे कहीं पर, कहीं हम रास्ते में या किसी कॉन्फ्रेंस में देख करके मिलेंगे तो आई विल बी शॉक्ड। मैं कहूंगा यार वही है जहां पर एक दिन हम साथ में बैठे हुए थे, वही है। सारा खेल इसका है, सारा खेल, चाहे वो मिरेकल्स हो, चाहे वो सुपर नेचुरल पाथ हो, चाहे वो बिजनेस में सक्सेसफुल होना हो, चाहे कुछ भी हो। अब मैं इन चीजों को बोल रहा हूं, अपनी लाइफ में रिलेट करके देखो। वो लोग जो फेल हुए हैं, वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, क्या फर्क था उनमें? कई बार आप देखोगे जो फेलियर्स थे वो ज्यादा समझदार थे, बेचारे इसीलिए फेल हो गए। ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा समझदार थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा नॉलेज थी उनको, हर चीज ज्यादा पता थी उनको, हर चीज। पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता था, न्यूज़पेपर्स के बारे में ज्यादा पता था, दुनिया के बारे में ज्यादा पता था, बुक्स के बारे में ज्यादा पता था, सब कुछ था। दूसरी तरफ एक गंवार सा बंदा आया, मेरे जैसा या कोई भी, जो ना पढ़ा लिखा था ना कुछ था, आया और आकर के पता नहीं क्या करके चला गया, किसी को समझ भी नहीं आया। तो कह रहे हो क्या रहा है? और सच बताऊं, सच बिल्कुल बिना घुमाए फिराए, जो मैंने किया, जिस टाइम पे मैंने किया, अगर आज मैं देखता हूं ना उसको खुद उठ करके, और अगर आप मुझसे कहो आकर के, मुझसे राय मांगो कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, मैं आपको कहूंगा कि यार मत कर, मत कर। क्योंकि जब मैंने वो जो चीजें करी वो सब बेवकूफ़ी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता ही नहीं है। मैंने 10-12 अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए थे, जो लास्ट सेमिनार में आपने नहीं देखे होंगे। जैसे एक मैंने लिक्विड सोप का बिजनेस किया था। एक घंटाघर एक जगह है, वहाँ पर मैं जाता था और जा करके लिक्विड सोप्स बनवाता था। एक कंपनी मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग की ज्वाइन करी थी। वहाँ पर जा करके मैंने देखा कि एक लिक्विड सोप 400 रुपये की बिक रही है। तो मैंने कहा यार किसी तरह से क्या ये 40 रुपये की बिक सकती है। सो आई वेंट टू घंटाघर, वहाँ मैं गया, जा करके मैंने देखा तो मैं आई वॉज लाइक डिलाइटेड। एक तरह के पाउडर्स होते हैं जिनको मिक्स किया जाता है, उसमें फ्रेग्रेंस को मिक्स किया जाता है। घंटाघर में पाउडर्स पड़े होते हैं अलग अलग, उनको जब मिक्स करते हैं उसमें पानी डालते हैं और प्रॉपर वो हिलाते हैं करते हैं, तो एक अच्छी खासी लिक्विड सोप की बॉटल तैयार हो जाती है। तो उसको मैंने तैयार करी थी 10-10 रुपये की और बेचना शुरू कर दिया था जा करके। अगर आज आप मुझसे पूछोगे कि भाई मेरा जो बिजनेस प्लान है वो ये है कि मैं घंटाघर जा करके लिक्विड सोप की बॉटल बनाऊंगा और एक ऐसी कंपनी से कम्पीट करूंगा विच इज़ $2 बिलियन, मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी है, और 10 रुपये की लिक्विड सोप बेचूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस या मेरा ये लिमिटेड दिमाग बोलेगा नहीं हो सकता। बट अगर आपके दिल से आवाज़ आ गई तो मैं क्या, मेरे ऐसे 36 लोग गए साइड में, सब बेकार है। तो अगर अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अपने अंदर से बस यहाँ पे पकड़ के ले जाओ कि नहीं मैं करूँगा 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 करूँगा, कैसे करूँगा पता नहीं, कब करूँगा पता नहीं, लेकिन अगर अंदर चलता रहा ना मैं करूँगा करूँगा करूँगा, मेरे से लिखवा करके रख लो, आप कर जाओगे, कर जाओगे। आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, कर जाओगे कुछ टाइम के अंदर अंदर। बस टाइम का फ़र्क है मेरे में और आप में, और कोई फ़र्क नहीं है। अगर अंदर विश्वास नहीं है तो जितने मर्जी मेरे सेमिनार्स देख लो, जितने मर्जी ऐसे सेशंस में आ जाओ, सब एक हॉलीडे है, पिकनिक है, टाइम पास है, कुछ नहीं है। आओगे करके चले जाओगे। बट अगर अंदर से है यहाँ पर
कि नहीं मैं कुछ ना कुछ, अगर नहीं पता ना कि मैं क्या करूंगा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं यार मुझे भी नहीं पता था, बस इतना सा होना चाहिए अपने ऊपर भरोसा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा, इतना ही बहुत है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ के साथ में, इतना मुझे भरोसा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दुनिया मुझे कुछ भी बोलती रहे, ये संदीप महेश्वरी कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, बहुत कर जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा, खुद भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को यार, दिमाग भी नहीं रोक पाएगा। जैसे एक ट्रेन है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक ट्रेन है, चल रही है धीरे 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 आगे बढ़ रही है, उसके सामने आप ले जा करके कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दो, क्या होगा? नहीं, अगर धीरे चल रही है, मे भी 20-30 की स्पीड पे बड़े बड़े से पत्थर रख दो, क्या होगा? रुक जाएगी, है ना? मगर एक ट्रेन 200 की स्पीड पे चल रही है और उसके सामने एक दीवार भी खड़ी कर दो इतनी मोटी, क्या होगा? अरे तोड़ती हुई निकल जाएगी और फिर भी नहीं रुकेगी। इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो राइट नाउ आई एम इन दैट मोमेंटम स्टेज। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, एक बार मोमेंटम बन जाए, फॉर एग्जाम्पल ए आर रहमान में और आप में क्या फर्क है? उसकी स्पीड 200 की चल रही है, मुश्किलें उसके भी सामने आती हैं, आपके सामने पत्थर आते हैं, उसके सामने तो दीवारें खड़ी हुई हैं, वो लेकिन तोड़ता हुआ निकल जाता है। मेरे सामने भी आती है, मैं तोड़ता हुआ निकल जाता हूँ, राइट। पर जो शुरुआत है वो करनी है अपने को, और वो होगी यहाँ से, बस वो एक बार शुरुआत हो जाए ना, और शुरुआत में जैसे ही आपका दिमाग बार बार आकर के वो पत्थर सामने रखेगा, तब आकर के बड़े शांति से आपने अपने दिल की सुननी है, दिल से आगे निकलना है, दिल से आगे निकलना है, बस। ऐसा कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, क्या कोई और तरीका है कामयाब होने का? बिना अपने पे भरोसे के, बिना विश्वास के क्या कोई कामयाब हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है क्या इंडिया में? नहीं है। उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं है, उससे बेटर टेक्निक वाले लोग नहीं है, नहीं है। क्या फर्क है उसमें और बाकी सब में? वो मानता था कि मैं कर जाऊंगा, जहां दूसरी तरफ कोई बंदा अपने आप को देख करके बोलेगा, उसकी हाइट है 5'8" और देख करके बोलेगा यार मेरी हाइट 5'8" है और क्रिस गेल की सपोज 6.5 फीट है, तो इसलिए मैं ऐसा छक्का नहीं मार सकता। तेंदुलकर कहेगा मेरी हाइट कम है इसलिए मैं मार सकता हूं, राइट। तो वो जो आदमी जिसको अपने ऊपर भरोसा है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, वो अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ बना करके आगे ले आएगा, और जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको बिलीफ नहीं है, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेसेस बना देगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेसेस बना देगा। सो अब मेरा बस एक ही क्वेश्चन है आप लोगों से, एंड बी वेरी ओपन विद मी, मतलब जितना आप ओपन हो सकते हो उतना अच्छा रहेगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बोल रहे, आप उन लोगों के लिए बोल रहे हो। जो मन में आ रहा है ना, वो खुल के बोलो कि जब ये चीज आप मानते हो, क्या यहाँ पे सब लोग मानते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको हो जाए, अभी यू आर एन एडी राइट, आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आपको हो जाए कि मैं आने वाले टाइम में राजू हिरानी से अच्छी मूवी बना सकता हूं, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये बात पता है हमको सबको। मतलब कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप हैरी पॉटर से अच्छी मूवी बना सकते हो अगर आप ठान लो तो, है ना, और आप मान लो, और अपने अंदर यहां पर मान लो। दिमाग कहेगा नहीं हो सकता कि भाई तू है क्या, तू क्या बात कर रहा है, कहां राजू हिरानी, कहां ये, अरे वो भी तो कहीं से आया था, उसमें और बाकी जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उनमें क्या फर्क था? वो भटक गए इधर उधर, 10 चीजों में दिमाग चल गया उनका। बट इन लोगों ने, मैं उनको जानता नहीं हूं, आई कैन से इट विद 100% कॉन्फिडेंस, अपने दिल में जो था सिर्फ उसको पकड़ के रखा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आसपास में क्या बातें हो रही है। दूसरे लोग वो जो बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहां जाते थे बॉम्बे, कि मैं कुछ करूंगा, फिर 10 बंदे फेलियर देखते थे, 20 लोगों की बातें सुनी, 100 लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने कि हाँ मैं तो यहाँ पर भाई 2 साल से हूँ। वो ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग होते हैं वहाँ, एक से एक आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे। वो बैठे होंगे और अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ खुल के शेयर करेंगे कि मैं किस वजह से फेल हुआ, और आप एकदम कनेक्ट कर जाओगे उनके साथ में। आपके पास में चॉइस है कि आप उनके साथ में कनेक्ट करते हो या ऐसे लोगों के साथ में जो निकल गए। जहां आप कर जाओगे वहां आप चले जाओगे, वही आपकी डेस्टिनी है, वही आपका लक है, वही सब कुछ है। सिंपल है। तो अब माई सिंपल क्वेश्चन इज विच आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, खुल के बताओ अपने दिल में कि प्रॉब्लम क्या है। कि जब हमको पता है कि हमको सिर्फ मानना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मान लो और अपने अंदर तक एक, जिसे कहते हैं ना, विश्वास करो उस पर जिस पे आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भगवान को नहीं मानता, मत करो भगवान पे विश्वास, धोखा है। बट अगर कोई मानता है तो अपने भगवान पे विश्वास करो ना यार।
यहाँ कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? हाँ, और ये मानते हैं कि वो भगवान आपको देख रहा है या आपके साथ है। आपके अगेंस्ट तो नहीं हो सकता ना भगवान किसी भी सिचुएशन में, आप चाहे अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। हाँ, और अगर वो भगवान आपके साथ है तो आपके लिए आसान है मुश्किल है? तो प्रॉब्लम क्या है यार? छोड़ो ना संदीप माहेश्वरी को। लोग कई मेरे को देख करके हंसी भी आती है, थोड़ा तरस भी आता है, वो इसी डिबेट में लगे हुए हैं कि यार वो बोलता है आसान है। आसान कहाँ है? अरे छोड़ो ना संदीप को यार, आगे बढ़ो। संदीप का जो काम था कर दिया, वहीं अटक गए आकर के। आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्या करते हो? वहां जाके अटक जाते हो? अरे पेट्रोल भरवाया, आगे बढ़ो, छोड़ो संदीप को। ही इज योर पास्ट, लुक एट योर फ्यूचर। अटक गए तो अटक गए, दैट इज अ प्रॉब्लम। लोग अटक जाते हैं जा करके। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन बाय वन, कोई बताओ मेरे को कि भाई प्रॉब्लम क्या है? जब हमको पता है कि बिलीफ होना चाहिए और अगर वो हुआ तो हमको कोई रोक नहीं सकता, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्या है? सर आई बिलीव कि सबसे पहले तो करेज की कमी होती है हमारे में। प्लान है, सब है, बट देन द प्रॉब्लम इज वी डोंट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एंड इवन इफ देन वी टेक दैट फर्स्ट स्टेप, सपोजली किसी तरह वो करेज गैदर कर ली, हमने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया, देन परसिस्टेंस बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेते ही फिर हमें लगता है क्योंकि अब मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया, अब कुछ धीरे धीरे आसान होता शुरू हो जाना चाहिए, वो नहीं होता। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो यार, किसी का भी किसी भी फील्ड में, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, उठा लो ना एग्जाम्पल। आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए? क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठा करके, बीथोवन के बारे में सबने सुना है, राइट? ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट एक बड़ी मजेदार आपको चीज बताता हूं, इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। टेक माई वर्ड फॉर इट। एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बताऊं, एक ऐसा बच्चा जिसको घर में रखा गया, अच्छे महल में रखा गया और सिर्फ दिन में बाहर निकाला गया अपनी जिंदगी के 20 साल तक, और उसके दिमाग में बिठा दिया गया बेटा रात नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रात नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ दिन होता है, दिन होता है, दिन होता है। वो देख देख करके बड़ा हो गया और आज भी वो यही मानता है कि रात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन रात तो होगी ना, कभी तो होगी। जब होगी तो उसका क्या हाल होगा? अरे मेरी ज़िंदगी में तो रोज़ दिन होता है, रोज़ रात होती है यार, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में? मेरी क्या, हमारी ज़िंदगी में तो हम लकी है, वो लकी है, वी आर लकी। और एक और बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। सबसे पहले जो 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 फाउंडेशन है जहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, ये आज तक मैंने अपने किसी सेमिनार में शेयर नहीं किया, आज आई थिंक आई एम इन दैट जोन, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मेरे को एक ऑफिस से धक्के दे करके लिटरली बाहर निकाला गया था, धक्के दे करके, मतलब एक्चुअल में धक्के दे करके, ऐसे नहीं बोल के नहीं, धक्के दे देकर चल बाहर निकल, चल बाहर, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मैंने स्टार्टेड माई करियर एज अ फोटोग्राफर। आई वेंट टू समबडी फॉर अ टाई अप, उनकी अपनी एक मॉडलिंग एजेंसी थी बहुत अच्छे लेवल की। उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया, 1 घंटे के लिए बिठाया, 2 घंटे के लिए बिठाया, 4 घंटे के लिए बिठाया, 6 घंटे हो गए मैं वहाँ बैठा रहा। मैंने जा करके उनको बस इतना सा बोल दिया, मैंने कहा सर ये कौन सा तरीका है? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। मैं यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आया, मैं पार्टनरशिप करने के लिए आया हूँ। कि अगर आपको मेरे को 6 घंटे ही बिठाना था, पहले बता देते, मैं आता ही नहीं ना आपके पास में। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू है क्या 2 कौड़ी का फोटोग्राफर, हमें बोलेगा तू बोलेगा गार्ड इधर आओ, चलो बाहर निकालो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, राइट? सो ऑल आई एम सेइंग इज, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? ध्यान से देखो इस पूरी कहानी में, जो चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। उस टाइम पे भी जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, 2 रुपए भी नहीं थे, कैमरा भी नहीं था, मतलब कैमरा भी मैं रेंट पे लेता था और ये सारा कुछ स्टूडियो रेंट पे, ये वो। उस टाइम पे जब मैं उस बंदे के बाद टाई अप करने गया था इतनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी के साथ में, तब भी मैं मानता था कि मैं सक्सेसफुल हूँ, राइट? मतलब मैं तब मानता था कि मैं सक्सेसफुल हूँ। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, जब वो नहीं थे तभी वो मानते थे कि हाँ हमारे अंदर कुछ है। उस झूठ को उन्होंने सच मान लिया था, चाहे इसकी बात करो। अभी ही जस्ट सेड कि मेरे दिमाग ने भी और दिल ने भी मान लिया था। उस टाइम पे ही डिड अ पोर्टफोलियो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लड़की के साथ क्या हुआ था जब आपने उसका बहुत बुरा हुआ था यार, फोलियो हो गया, बस खतरनाक सा फोलियो कर दिया मैंने। बस वो भाग गई थी वो तो, बस छोड़ के। At that time he was 18 years old, I think, है ना, 17-18 साल का था। हाँ। और मैं बेकार फोटोग्राफर और एक बेकार फोटोग्राफर ने एक फोटोग्राफर को समझाया, तो आप सोचो ये क्या होगा। और इसने शूट किया होगा तो क्या शूट आया होगा उस टाइम पे।
हॉरिबल शूट, हॉरिबल शूट। लेकिन तब भी इसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती थी कि नहीं भाई, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम कर जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, और बन गए। यही तो फर्क है। तो अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना, उसके बारे में आज रात को आराम से सोचना बैठ करके। मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ, मैं रोज़ तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रोज़ इसके बारे में सोचता हूँ, बट हाँ, हफ्ते 10 दिन में जब भी मेरे को याद आता है तो मैं आराम से इसके ऊपर ना 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, सिर्फ यही सोचता हूँ। ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी हमारी कंडीशन है, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए वो एक सपना है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा। आपकी सिचुएशन में आज आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं आपकी ऐसी जिंदगी जीने का, और आप वो जिंदगी जी रहे हो। उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। सोच करके देखो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। गांव में जाओ, इंडिया की अलग अलग जगहों पे जाओ, देखो लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक बार देखो लोग कैसी कैसी लाइफ कहां कहां जी रहे हैं, कैसे कैसे लोग कहां कहां मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। गंदे वेस्ट में से निकल के जो चीजें फेंक दी जाती हैं, वहां से निकल के कूड़ेदान में से लोग खाना खा रहे हैं। अरे वो भी तो इंसान ही हमारे जैसे यार। कौन है वो कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को संदीप महेश्वरी बनना है। बट अगर वो कभी आपकी ऐसी जिंदगी उनको मिल जाए, लॉटरी लग गई ना उनकी, जिंदगी बन गई ना उनकी। सोच के देखो। तो आप फेलियर कहाँ हो यार, आप तो सक्सेसफुल हो। और जैसे ही आप इस चीज को सोचोगे, इस चीज को मानोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो काम हो गया। फिर तो ऐसे खेल होएगा यार, फिर आप आगे ही बढ़ोगे। देन you'll be fearless। आज डर किस चीज का है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज जो है वो किसी चीज से कम थोड़ी है। इसीलिए एक मैंने अपने एक सेशन में बोला था एंड में, IIT वाले में, कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जिंदगी भर बस भागते रहे पागलों की तरह, और कुछ होश नहीं है, और रोते रहे जो चीजें नहीं है उसके बारे में सोच करके। और फिर मैंने क्या बोला था उसके बाद में, असली सक्सेस ये नहीं है। तो असली सक्सेस क्या है? जब आप कुछ ऐसा कर जाओ अपनी लाइफ में कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी आप हंसते हंसते मर सको। ये होगी असली सक्सेस। आज मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, दिल से बोल रहा हूं, दिल से। अगर आज मेरे पास जो भी कुछ है, जितना बिजनेस है, ये है, वो है, सब कुछ ले लो मेरे से, सब कुछ, बट ये मोमेंट मेरे पास में है ना, और मैं अभी अगले मोमेंट में मर जाऊं, तो मैं कामयाब हूं। आई एम सक्सेसफुल। मेरे को कोई डर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आई एम फियरलेस, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। और जो जितने बड़े डर में जी रहा है, अटका हुआ है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, स्टार्ट भी यहीं से करो, खत्म भी यहीं पे करो, फिर देखो मजा आएगा लाइफ का यार। ये सोचो ही मत कि मेरे को यहां से शुरू होकर के वहां जाना है। कहां जाना है? आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। तो कुछ ऐसा करो जो दिल कहता है, करने में मजा आए। मतलब जा करके या तो किसी की हेल्प करो, आपको हेल्प करने में मजा आता है। किसी की हेल्प करने का मन नहीं करता तो अपनी हेल्प करो यार, अपने लिए कुछ अच्छा करो। आपको म्यूजिक में शौक है सपोजिंगली, तो आप म्यूजिक प्ले करो ना। जब आपके अंदर से आ जाएगा कि मेरे को म्यूजिक प्ले करना है और अंदर से करना है, बिना किसी डर के करना है, तो ऐसा म्यूजिक निकल के आएगा कि लोग खिंचे हुए आएंगे आपके पास। आपके पड़ोसी आकर के बाहर खड़े हो जाएंगे, हो क्या रहा है, राइट? अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या हो जिससे कि लोग हमारे साथ में आकर के जुड़े, राइट? जैसे कि कुछ ऐसा किया जाए बिजनेस में या किसी भी चीज में जो हम लाइफ में करते हैं। हर एक का सपना होता है कि हमारे बिजनेस में लोग जुड़ेंगे तो होगा। मैं कहता हूं छोड़ो लोगों को, लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, यू विल बी अ मैग्नेट। लोग जुड़ेंगे नहीं, चिपक जाएंगे आकर के। जुड़ना तो बहुत छोटा वर्ड है, जो जुड़ता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो चिपक गया वो कहां जाएगा? वो तो चिपक गया ना हमेशा के लिए। I'll not name the company. There was somebody who came to me and said कि यार ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको देता हूँ ना। कहता है कि कंपनी के थ्रू सीधा आपके पर्सनल अकाउंट में रूट होगी। मैं कितना पैसा चाहिए मेरे से, लो चलो भागो ऐसे। सीधा सा फंडा है। मैं कहा फिर नहीं मिलेंगे।
आई लिटरली सेड दैट, फिर नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड दिस एंड दैट। मेल आती है सीधा डायरेक्ट मना। कॉर्पोरेट से मेल आती है अशोक जी के पास में, आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे तक तो चीज़ें पहुँचती नहीं। अशोक जी आई थिंक ही इज़ द वॉल। कहाँ पर है अशोक जी? आ जाओ एक चेयर ले लो, आ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। इधर आ जाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई संदीप महेश्वरी कुछ कर रहा है, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे सब झूठ है यार। मैं नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। हम सब जरिए हैं। अगर इसके अंदर जैसे एक टेबल है ना, उसके अंदर 4 पहिए लगे हुए हैं, या एक गाड़ी है 4 पहियों से चल रही है, तो बहुत सारे पहिए हैं यहाँ पे। मनदीप इज देयर। मनदीप आ जाए यार। थैंक यू। हाँ, चेयर लो, आ जाओ, बैठो। मैं ना हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है जो पता नहीं कि क्या हो रहा है। मैं मुझसे मत पूछना, बस कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मानने का खेल है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं मानता हूँ कि चाहे जीते जी या कभी ना कभी इस दुनिया को बदल के जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा। और जिसने माना है उसने किया है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो अगर मैंने मान लिया कि ये होने वाला है, तो किसमें दम है जो रोकेगा? रुक ही नहीं सकता। आई एम फियरलेस। कोई डर ही नहीं है। मार दो ना मुझे, क्या डर है? क्या ले लोगे मुझसे? ये बॉडी ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे, घर ले लोगे, पैसा ले लोगे। अरे ये चीज़ों को कहाँ से लोगे जो यहाँ पर कैप्चर हो रही है हमेशा के लिए, हजारों सालों के लिए? कहाँ से लोगे? 1000 साल बाद भी कोई अपने हॉस्पिटल बेड में बैठा होगा और वहाँ बैठ करके इन चीज़ों को देख रहा होगा और ठीक हो रहा होगा। हो गया ना यार, कर दिया ना जो करना था। ये है सक्सेस। जब मैं काम के बारे में, आपको पता ही है, जैसे अभी मैंने एकदम से चार्ज हो गया, तो अंदर से आया कि अब करना है। 2-3 दिन तक तो मेरे अंदर वो एनर्जी बनी रही, करना है। और फिर तीसरे चौथे दिन जाके मैं फिर वहीं पे बैठ गया, फिर सोचने लग गया अब कैसे करना है। तो ये मेरा अपना है। ये मेरे साथ पिछले कई महीनों में या सालों में ऐसा हुआ है कि मैंने 2-3 बार उसको किया, और एक दिन किया, 2 दिन किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है करेंगे। हफ्ते 15 दिन गए, फिर मैं उसको लेके बैठ गया। मतलब ये मेरे साथ होता है। देखो, व्हाट ही सेइंग इज इट्स वेरी वैलिड पॉइंट कि भाई अभी यहाँ पे आप चार्ज अप हो गए, या इस वीडियो को जो लोग देखने वाले एकदम से चार्ज अप हो गए, हाँ करना है। 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो अब सवाल आता है कि कैसे करें। नाउ आई विल गिव यू द एग्जैक्ट वे कि वहां तक कैसे पहुंचना है। आपको क्या करना है, देखो, एक जार है जिसके अंदर कचरा भरा हुआ है, तो उसमें से क्या होगा? बदबू आएगी, है ना? और बाहर भी कचरा ही आएगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता ना। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 99.99% लोगों के दिमाग में आज की डेट में कचरा भरा हुआ है। उन्होंने खुद ने नहीं भरा, कोई खुद नहीं भरेगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट ये कचरा कहाँ से रहा है? न्यूज़पेपर से आ रहा है, जिसको आप पढ़ना अवॉइड नहीं कर सकते। न्यूज़ चैनल से आ रहा है, जिसको देखना बंद नहीं कर सकते। कहीं कोई एक केस हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि पूरा इंडिया ही बेकार है, हर आदमी बेकार है। मतलब बिलीव यू मी, ऐसा नहीं है। आप अगर ढूंढने निकल जाओगे, आपको अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा मिलेगी इस दुनिया में। इसी वजह से दुनिया टिकी हुई है। या कौन इंसान है, मेरे को एक भी दिखा दो, इतने सारे लोग बैठे जो बुरा हो, दिखा दो मुझे। मेरे को आंखों में दिख रहा है एक भी आदमी बुरा नहीं है। तो बुराई कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हम बुराई के बारे में बात कर रहे हैं। इंसान सारे अच्छे हैं, बट बुराई के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे वो अपना काम नहीं कर रहा है, पॉलिटिशियन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मतलब चारों तरफ से हमने कचरा भर दिया अपने दिमाग के अंदर। रिलेटिव्स के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो बाहर कचरा आ रहा है, बदबू हो रही है, फिर हमको दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका तरीका क्या है? पहले उस कचरे को खाली करो, हिम्मत करके किसी तरीके से। अखबार को छोड़ दो। मैंने क्या किया था? अखबार ही बंद करा दिया, न्यूज़ चैनल्स देखने बंद, उल्टा सीधा टीवी सीरियल्स देखने बंद। जिस कमरे में चल रहा होता था चुपचाप बाहर जाकर के अपने बुक पढ़ता रहता था। सो ऑल आई एम सेइंग इज, किसी तरीके से पहले उस कचरे को खाली करो। इट विल टेक सम टाइम, एक दिन में नहीं होने वाला। भरने में बहुत साल लगे हैं, कुछ टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। क्या तरीका है खाली करने का? अपने 5 सेंसेस के थ्रू। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जहाँ से कचरा अंदर गया है वहीं से गया, और कहीं से नहीं जा सकता। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, मेनली इन 3 जगहों से जाता है।
वो कचरा क्या है? डाउट है ना, हर चीज़ पे हमको डाउट है कि अरे ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, वो तो हो ही नहीं सकता, इस देश से तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? किस लिए नहीं हो सकता? हाँ, तो आपको जो करना है उसको घेर दो अपने को चारों तरफ से। जैसे मैंने जब इमेजेस बाजार का शुरुआत करी थी, जब पूरी दुनिया ने बोला था ये नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल आइडिया, क्योंकि दिमाग से इमेजेस बाजार क्रिएट नहीं किया जा सकता। रीजन बीइंग ये जो फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ही मैं गया मार्केट में बात करने के लिए, कहते 500 रुपये की सीडी मिलती है जिसमें हज़ार फोटोग्राफ्स होती है। कोई 10,000 की फ़ोटो क्यों लेगा? सही फंडा है, गलत नहीं है। 20,000 की फ़ोटो कोई कैसे लेगा? कैसे ले लेगा? मतलब दैट एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी वेरी लॉजिकल। मैं 50 एजेंसीज में गया, सब ने यही बोला, कहते हैं फ्लॉप आइडिया है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, 50 की बेचो तो बिकेगी। मैंने कहा बिकेगी, 10,000 की बिकेगी, 50,000 की भी बिकेगी, 20,000 की भी बिकेगी इमेज। मतलब अंदर से एक अनशेकेबल फेथ था, होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलेक्शन बनेगी इंडियन इमेजेस की, बनेगी। क्यों बनेगी पता नहीं, क्यों बनेगी पता नहीं, अंदर से आ गया था कि नहीं बनेगी। हाँ, उसके पीछे एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी, दैट वाज कि वो जो मॉडल्स हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा था, मेरे को एक ये रास्ता समझ आ गया था कि इसके थ्रू ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर जाकर के हमको मॉडल से पैसे लेंगे नहीं, उनको हम पैसे दे सकते हैं। तो वहां से उन फीलिंग्स को पकड़ा, मतलब देयर हैज टू बी सम इमोशन और फीलिंग अटैच टू इट। उस फेथ के साथ में कोई इमोशन या फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए सब कुछ है कि अपनी जो मदर है उनकी एक बीमारी है, उसको ठीक करना, ठीक है, इसका अब आपके काम से कोई लिंक नहीं है। बिलीफ आपका स्ट्रांग हो रहा है आपके काम के थ्रू। सोया पनीर पे आप रिसर्च कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बुक्स पढ़ रहे हो, मार्केटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ रहे हो, फिलिप कोटलर जो एक बुक है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और ये वो सब पढ़ रहे हो। मतलब जो भी आपको चाहिए बिजनेस के लिए वो सब आप सीख रहे हो, वहां से आपका बिलीफ स्ट्रांग हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर सकता हूं। फेथ वो कहां से आएगा? वो आएगा जब उसके साथ में कोई इमोशन जुड़ेगा। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, राइट, एनर्जी इन मोशन। अगर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, सिर्फ थॉट है और उसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो बेकार है, डेड है, वो किसी काम का नहीं है। मुझे ये करना है, एक बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, हाँ बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है, क्यों करना है? कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है। सपोज मेरी माँ बीमार है, मेरे को उसका इलाज करना है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1 साल के अंदर मुझे उस सोया पनीर की फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को इतनी बड़ी लगाना है कि वो सब कुछ हो जाए, वो इलाज हो जाए। आई कैन बेट जिस दिन वो फेथ अंदर आ गया, यहां घुस गया ना, तो वो इंडस्ट्री अपने आप लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। मुझे नहीं पता कैसे लगेगी, बट लग जाएगी। आपको भी नहीं पता कैसे लगेगी, लग जाएगी यार, लग जाएगी। ऐसे ही लगती है, ऐसे ही लगती है। फीलिंग्स को, इमोशंस को क्लब कर दो किसी रेपिटेटिव एक्टिविटी के साथ। एक गाने को सीडी में लूप बना करके रख दिया, गाड़ी में भी वही गाना, घर में भी वही गाना, सोते टाइम भी वही गाना। कहते हैं रात को जब आप कोई चीज को सोते सोते सुनते हो ना, या सोते सोते सोचते हो, सुबह तक पहुंचते पहुंचते वो थॉट, वो आइडिया, वो इमोशन 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एम आई राइट? ऐसा होता है। रात को जो हम सोच सोच के सो रहे होते हैं, अब जरा सोच के देखो रात को हम क्या सोच के सो रहे होते हैं। अरे यार ये नहीं हो रहा, आज उसने मेरे साथ में ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, कितना गंदा दिन था। सही है भाई, अगले दिन तक वो दिन और 100 गुना गंदा हो जाएगा, 100 गुना गंदा हो जाएगा। मैं क्या करता था उस फेथ को स्ट्रांग करने के लिए? दुनिया ये कर रही थी, एक तरफ दुनिया ये कर रही थी, मैं क्या कर रहा था? उस गाने को लगाया हुआ था, दिन में भी, रात में भी, सुने जा रहा, मतलब इस हद तक सुन रहा था, खट 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 खट। मतलब एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब जा करके मेरे को खेल लगने लग गया था। जो ये आसान वर्ड आया ना, मतलब सच में इतना आसान लगने लग गया था। मैंने कहा अबे है क्या इसमें? क्या है, क्या बड़ी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीख लूंगा ना। मेरा प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में तो सब कुछ नेट पे है, जा करके सीख लूंगा। साइट बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर चल जाएगी। कोई आईटी वाला नहीं कर पाएगा, मैं कर दूंगा, मैं आईटी वाला बन जाऊंगा यार, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा 4 साल नहीं लगेंगे कोर्स करने के लिए, कोई बात नहीं, 4 दिन में सीख लूंगा। और सही में सीख लेता था। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी, रिलैक्स्ड, एकदम कूल, चिल्ड आउट, कोई टेंशन ही नहीं है ना, सब कुछ आसान लगने लग गया। इनफैक्ट एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था, वो आई थिंक विकास विल टेल यू। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा शूट गोवा वाला। हम जा रहे थे गोवा, तो काफ़ी सारे मॉडल से 5-6 पूरी क्रू थी। तो आई थिंक एक मॉडल लेट हो गया था, तो पूरी की पूरी क्रू वहाँ पर वेट कर रही थी एयरपोर्ट के बाहर। इनफैक्ट हम पहले अंदर जा सकते थे।
तो सब वेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली फ्लाइट मिस हो गई सिर्फ एक मॉडल के चक्कर में। और कितनी बड़ी टीम थी हमारी? आई थिंक 15-16 लोग होंगे। 15-16 लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। ये हमारा पहला शूट था बड़ा इन द सेंस पहले उससे पहले हम छोटे छोटे शूट करते थे। सो दिस वाज द जाइंट लीप। मतलब हम दिल्ली से गोवा लेकर के जा रहे थे मॉडल्स को और पूरी टीम को और शूट कर रहे थे। बट आई वॉज इन दैट जोन ऑफ फेथ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और वो जब मिस हुई, सो व्हाट वाज माय रिएक्शन इन दैट? ठीक है, कोई मतलब नेक्स्ट मतलब जो भी फ्लाइट है आप लोग शूट करो, एटलीस्ट शूट कर रहा होगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं, आप शूट करो, एटलीस्ट शूट अच्छा आना चाहिए। दैट इज यू नो। इवन आई वाज शॉक्ड। मैं अगले दिन बैठ करके सोच रहा था, मैंने कहा ये मेरा कैसा रिएक्शन था यार, ये मैंने क्या किया। शॉक हो गया था। He was also shocked. हाँ, आई एम श्योर पूरी टीम ने यही सोचा था। मैंने एक बार को तो पूछा उनसे, मैंने कहा मतलब मैं 1 मिनट समझा नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे समझाओ जरा। एक की मिस हुई है, सबकी मिस हुई है। मैं कहा अगर एक बंदा लेट हो रहा था उसको छोड़ के चले जाते, वो अगले दिन पहुंच जाता। मतलब जो कॉमन सेंस से मैं सोच रहा था। देन आज से अच्छा अब क्या प्लान है, क्या करना है? अच्छा ये सारी कैंसिल होंगी, वापसी की भी सारी कैंसिल होंगी फ्लाइट की टिकट्स, वहाँ का सारा शेड्यूल चेंज होगा, उसमें पैसा कटेगा, ये होगा वो होगा, सारा कुछ हो करके अगले दिन का प्लान बनेगा, ये होगा। कर दो सोचना क्या, जो करना है वो तो करना है या मरना है? मरना है नहीं, तो करना ही है। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर और कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ हुई, कहाँ पे मैं गलत हुआ, ये तूने किया, ऐसे हुआ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ है जो हम करते नहीं हैं, और इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर निकाल लिया। और इंट्रोस्पेक्शन जो चीज़ है, ये चीज़ जो है मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लेसन। थैंक यू। जो आप चीज़ कह रहे हैं ना, उसमें क्या है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, मतलब अपने अंदर देखें, अपने अंदर कमी ढूंढें और उसको ठीक करें। दुनिया क्या करती है, उठा करके कोई गलती हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, उठा करके सारा का सारा ब्लेम सामने वाले पर डाल दिया। मतलब कि वो गलत मैं सही, और वो भी वही कर रहा है। वो भी एग्जैक्टली वही कर रहा है, मैं सही तू गलत। हो गया कॉन्फ्लिक्ट। इससे हो क्या रहा है? कोई फायदा हो रहा है? अरे एक बड़ा गंदा टाइम पास है। अगर टाइम पास ही करने जाके क्रिकेट खेलो कोई फायदा तो होगा? कोई गेम खेलो, गेम है ये। दिस इज कॉल्ड ब्लेम गेम। गेम चल रही है, जो लोग खेल रहे हैं उनको पता नहीं क्या मजा आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आती है गेम, सच बताऊं तो। कोई आदमी अगर आकर के आपको बोलता है तूने गलत किया, हाँ भाई मैंने गलत किया, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म बात, ठीक है किया ना। और फिर अपने आप से पूछ लिया कि हाँ मैंने गलत किया, सही किया, क्या किया क्या नहीं किया। छोड़ो ना, क्या वेली चीज़ों में दिमाग लगाना, क्या वेली चीज़ों में टाइम पास करना। दिस इज जस्ट टाइम पास, होने वाला कुछ नहीं है। एंड में देखोगे इन सब बातों का हाथ में निकले कुछ नहीं आएगा। 1000 दिन तक, 1 साल तक आप डिस्कशन करते रहो, तब भी निचोड़ वही निकलेगा। हस्बैंड अपनी जगह पे सही है, वाइफ अपनी जगह पे ठीक है, लड़ते रहो। अगर हम बात करें हर्डल्स क्या क्या होते हैं, तो देयर आर सो मेनी हर्डल्स, बट आउट ऑफ दैट एक चीज़ होती है रिस्क। कि यार आज मैं एक जगह पर हूँ, एक पोजीशन पे हूँ, कुछ अर्निंग्स है मेरी, कुछ लोग मुझ पर डिपेंड हैं, और मैं अगर वो चीज़ करने लगूँ जो मैं करना चाहता हूँ आज इस सिचुएशन पे, तो पुरानी वाली चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता। बहुत बड़ी रिस्क है मेरे लिए। नई चीज़ करना चाहता हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीछे वाली चीज़ मुझे पकड़े हुए है। सो वो जो रिस्क है ना, रिस्क वो बहुत जगह और बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है, और इसके कारण काफ़ी लोग अटके हुए रहते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँगा, सिंपल सी। आप आज जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आप उसमें खुश हो तो कुछ और करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है? 1 नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं, फिर भी कुछ और करना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी कुछ और कर रहा है, राइट? सो द पॉइंट इज, मेरा दिमाग कई बार कहता है कि यार जो और लोग हैं, मैं अपने दिमाग वाले संदीप की बात कर रहा हूँ, दिल वाले संदीप की बात नहीं कर रहा अभी, राइट? थोड़ा सा सुनने में अजीब सी लगेगी ये बातें, बट अगर आप भी अपने दिल की कभी सुनते होगे, या कई बार आपको लगता होगा कि यार दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। सबके अंदर ये उधेड़-बुन चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है ना? तो दिमाग क्या कहता है मेरे को, क्या संदीप तुम्हें कैपेबिलिटी है, तू एंटरप्रेन्योरशिप को इतना डीप में जाकर के समझ चुका है, इतना अच्छा तेरा एक्सपीरियंस है, आज अगर मैं चाहूँ मैं कोई भी बिजनेस बड़े से बड़ा खड़ा कर सकता हूँ। और कई बार दिमाग कहता भी है कि करना यार, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, करना, देख और लोग क्या क्या कर रहे हैं। जब देखता हूँ
जब देखता हूँ तो कई बार मन करने लग जाता है हाँ यार ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन फिर दिल अंदर से कहता है लेकिन क्या सच में तू ये करना चाहता है? नहीं करना चाहता ना तो छोड़ना यार, क्या करना है? तुझे खुशी किस में मिलेगी? ये सब करके, पैसा इकट्ठा करके क्या हो जाएगा? अगर थोड़ा सा पैसा और आ जाएगा तो आज जो है उससे कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। कुछ भी नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। तो क्यों करना है? नहीं करना। तो जो दिमाग कह रहा है, अब ये लड़ाई बड़ी मज़ेदार होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बंदा उस स्टेट में खुश है, मैं आज खुश हूँ अपनी लाइफ से, फिर भी मैं आगे 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 और बिजनेस करना चाहता हूँ जो मुझे पता है कि मुझे और खुशी नहीं देने वाला। बिजनेस करके जो मुझे खुशी मिलनी थी वो मिल चुकी है, आज मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है, फिर भी मैं अपने आप को एक बिजनेस में अटकाना चाहता हूँ। तो आप भी कभी नोट करना, व्हेनेवर यू आर देयर इन एनी सिचुएशन, कई बार आप एक बिजनेस कर रहे होगे और एकदम से आपको लगेगा कि यार आज मैं खुश हूँ, फिर आप देखोगे हमारी लाइन में ये बंदा है जो टॉप पे बैठा हुआ है, उसने 50 ऑफिसेज अपने खोल लिए हैं, चल यार मैं भी 40 तो खोल लेता हूँ ना, आ गए ना ट्रैप में। तो अगर उस वजह से आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ से लेकिन उनको पता ही नहीं है कितने खुश हैं और परेशान होने के लिए और चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज जस्ट अ मियर वेस्ट ऑफ टाइम। आप कर भी लोगे तो ढंग से कर नहीं पाओगे, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे और वो सब करोगे। बट अब अगर आप खुश नहीं हो, आपका दिल खुश नहीं है, आप एक जॉब कर रहे हो और अंदर से ना आ रहा है कि यार मैं ये करने के लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये अटका हुआ हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, फिर भी मैं नहीं कर रहा, रिस्क की वजह से। तब अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछना है कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है? मेरे हिसाब से, जो मेरी डेफिनेशन अगर आप पूछते हो, जिंदा वो है जो खुश है या कुछ ऐसा कर रहा है जिसको करके उसको मजा आता है, और मरा हुआ आदमी वो है जो कुछ भी ऐसा कर रहा है जो जबरदस्ती कर रहा है। आज आप 27 साल के हो, 28 के हो जाओगे, फिर 40 के हो जाओगे, फिर 50 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे। बड़े होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता नहीं, बूढ़े होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आप बैठे रहो, कुछ मत करो, कोई रिस्क मत लो। बट सच बताऊं, अपने आप को सच बोलना, खैर मैं नहीं बताऊंगा आपको सच, अगर सच में 60 साल बाद जाकर के अपने आप से पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि यार मैं तो 27 साल की उम्र में मर गया था, आई वॉज डेड। देखो जिंदा कौन है? जो कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसके अंदर लाइफ है। एक आदमी को ले जा करके अगर बिठा दिया जाए एंड ही इज नॉट हैप्पी इन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, मतलब 10 घंटे वहां पे मर गया, 4 घंटे घर पे आके मर गया, 8 घंटे सो गए, वैसे मर गए, बचा क्या? बचा क्या? मरे हुए हो। तो बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, तो आपको देखना है कि रिस्क क्या है। मरे हुए से जिंदा होना क्या रिस्क का नाम है, या जिंदा रह करके थोड़े से पंगे लेना रिस्क का नाम है? राइट। तो अगर आज आपके पास में कुछ कम है तो एक नजरिया तो ये है देखने का कि यार मेरा रिस्क, तो भाई आपका रिस्क भी कम है, जेन्युइनली रिस्क भी कम है। वो आपको लग रहा है कि परसीव्ड रिस्क मेरा ज्यादा है, बट इफ यू हैव लेस देन योर रिस्क इज आल्सो लेस इफ यू आर डूइंग समथिंग एट अ स्मॉल लेवल। मेरा मानना ये रहा है, या मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ये रहा है, आप शुरू से उठा करके आज तक देख लो, मैं लाइफ में कुछ भी किया, अगर रिस्क लिया तो किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई, राइट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ रिस्क ऑन द बिहाफ ऑफ योर, मतलब आप पेरेंट्स से पैसा ले करके आप एक रिस्क लेते हो, तो वो मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग तो नहीं है। होता है कुछ लोगों का, मेरा नहीं है, आई डोंट बिलीव इन इट। मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ये कहता है चाहे आप 100 रुपए से अपनी शुरुआत करो, लेकिन खुद करो यार, बस सीधा सा फंडा यार। आई एम वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कोई कंपनी पे लोन नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई इन्वेस्टर्स नहीं, कुछ नहीं, शांति से जितनी खुद की कैपेबिलिटी है उतना रिस्क लो। कैपेबिलिटी के बियॉन्ड लो, लोग लेते हैं और वो भी आगे ग्रो करते हैं, बट दैट इज नॉट माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। आई एम नोबडी टू से कि आपको करना चाहिए या नहीं, बट ऑल आई कैन से इज कि अगर आप अपने बेस पे चलोगे, चाहे आप 1000 रुपए से शुरुआत करो, 10,000 से करो, 20,000 से, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो 10-20,000 में शुरू ना हो सके। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे आप 20,000 का रिस्क लो, लेकिन अगर वो आपका अपना रिस्क है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर किसी और का 20,000 रुपए ले करके फिर आप रिस्क ले रहे हो, वो थोड़ा सा गड़बड़ है ना यार। पीस ऑफ माइंड आपका लूज हो गया ना। जैसे ही पीस ऑफ माइंड गया, यू आर गॉन, फेथ गया, आप गए, सीधा सा फंडा है, राइट। चलो, सी यू देन।
सामने वाले बंदे के माइंड में ये रहता है कि डाउट रहता है एक तरह का कि ये या तो इसमें बहुत ज़्यादा विजडम है या तो ये इंट्रोवर्ट है। तो जब हम मुंह खोल देते हैं तो काइंड ऑफ ऑल डाउट वैनिशेस एंड इफ़ वी आर अ जर्क देन वी अपीयर टू बी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेसिकली क्या है ना, जो इंट्रोवर्ट्स है ना उसके अराउंड में एक अजीब सा डॉगमा है। मतलब पीपल थिंक के जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो कम बोलते हैं या जो सोसाइटी में अच्छे से इंटरेक्ट नहीं होते या जैसे पब्लिक प्लेस में अलग अलग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जाते ही सबको दोस्त बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी आई एम श्योर ऐसा ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जाते ही सबसे मिल गए, हिल गए। और कुछ लोग होंगे जो अलग अलग अपना अकेले अकेले रह रहे हैं, अपनी अलग एक अपनी दुनिया में हैं और हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि उन दोनों में कोई किसी तरीके का फ़र्क है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बाय नेचर सुनने में आप लोगों को शायद अजीब सा लगेगा, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई एम अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट। देखो क्या होता है, इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन हम ये समझते हैं कि जो बहुत कम बोलता है वो इंट्रोवर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट वो है जिसकी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी होती है। सो दैट्स एन इंट्रोवर्ट। मतलब अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, मैं आकर के सेमिनार कर रहा हूँ, दैट डज़ नॉट मेक मी एन एक्सट्रोवर्ट बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, तो आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज ऑफ विच आई एम स्पीकिंग आउट। एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़ नॉट बैड। मतलब यू शुड नॉट बी शाई ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, या फिर ये कि भाई कि हम उससे किसी से कम है या ज़्यादा है। डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स है, दोनों की अपनी वीकनेसेस हैं। दैट्स ओके। सर कुछ लोग जो लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो अपने आप में ही रहते हैं, तो आपने ऐसे सुना है, मतलब मैंने आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स फॉर मी कि शी इज़ वेरी सेल्फिश, मतलब बहुत सेल्फिश है, मतलब ऐसा कुछ काइंड ऑफ थिंग। सो ये ना बहुत, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है ना, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बिकॉज जो जैसा है वो वैसा ही है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। जो जल्दी से जाते हैं, जैसे फैमिली में बचपन से ही एक बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जाओ सब जगह जाया आया करो, सबको अपना बनाया करो, बोला करो, ये किया करो, वो करा करो। और कोई नहीं करता तो वो मतलब उसको ऐसे शो किया जाता है कि आप अलग हो, आप सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, जबकि इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव। कभी ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, कि मतलब अकड़ है, ऐसा बोला जाता है। हाँ, बट नो मैटर व्हाट कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। हम बस ये कर सकते हैं, बीइंग एन इंट्रोवर्ट लाइक आई एम वन ऑफ दोज, तो अगर और हमको कहीं कोई मिलता है तो हम उसको एटलीस्ट समझ सकें, राइट? कि हम उस भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं कि बस अगर आप ये कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर अ गुड पर्सन। जैसे अगर मेरे से आप पूछोगे तो आई डोंट लाइक गोइंग इन अ ग्रुप टू मच। मतलब इफ़ देयर इज़ समथिंग विच आई एम डूइंग रिलेटेड टू माई बीइंग और माई एग्जिस्टेंस, लाइक दिस इज़ आई एम नॉट डूइंग बिकॉज कि मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, राइट? आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स द सोल पर्पस ऑफ माई लाइफ। मुझे उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा कि यहाँ पे लोग आकर के मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कहीं कोई मेरे को मिल भी गया और मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं साइड में जा करके चुपचाप बैठ जाऊँगा। मतलब आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू मच। So I don't like that limelight and all that. So I'm just telling you कि basically being an introvert is not bad. मतलब सोसाइटी में इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई आप अगर वो हो तो आप सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, ये नहीं हो। We must accept a person as he or she is. So कभी क्या होता है, लोग प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं या फिर बार इस तरह से टिंकर करेंगे कि हाँ बस पिंच करेंगे कि अभी इसका बटन प्रेस हो जाए और ही गोज बर्ज़र्क। तो उसमें पीस ऑफ माइंड किस तरह से रखना चाहिए, कामनेस किस तरह से? कि कुछ बोले क्यों नहीं बोल रहे? आप भी सेड सो मेनी टाइम्स, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। टेक इट इजी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, उसका कुछ नहीं है। बस वही मैंने अपने एक सेशन में भी बोला था कलरफुल इंटरेक्शन में कि ऐसा मेरे साथ में होता था तो मैं क्या करता था कि मैं खुद का मजाक उड़ाने लग जाता था। बस वो बेस्ट है। मतलब खुद का जब आप वो उड़ाओगे मजाक, और खुद से मतलब मजाक भी ऐसे नहीं कि खुद को नीचा गिरा करके। द आइडिया इज यू आर जस्ट लाफिंग ऑन योर ओन वीकनेसेस। इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, नो कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, और अपने ऊपर थोड़ा सा हंस दो तो क्या है, ख़त्म हो गई वो चीज़। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, सबसे पहला तो स्टेप है कॉन्फिडेंस का कि अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। कि इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तुम्हें पता है कि तुम ऐसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो कि ठीक है मैं ऐसी हूँ तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन वी विल नॉट फील लाइक कि नहीं यार मेरे में कुछ मिसिंग है। दैट फीलिंग शुड नॉट बी देयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। अगर मैं बुरा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि मुझे गुस्सा आता है। लोग क्या है कि उसी अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है, अपने ऊपर ही गुस्सा निकालते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे इतनी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। लगता है तो कोई बात नहीं ना, एक्सेप्ट कर लो, आई एम एन इमोशनल पर्सन। और जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे तो वो चीज़ अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी, अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जितना हम लड़ेंगे उन चीज़ों से तो वो उतना ही बढ़ती जाएगी। सर मैंने आपने एक चीज़ देखा है कि सर आप स्थिर प्रज्ञ जैसे हो। किसके जैसे? स्थिर प्रज्ञ सर, गीता का सेकंड अध्याय स्थिर प्रज्ञ। अच्छा, स्थिर जो प्रज्ञा, हाँ, मतलब कि न्यूट्रल, हाँ, अच्छा होता है तो ठीक है, बुरा होता है तो भी ठीक है। राइट, मैंने ऐसा जज किया, ऐसा है सर? हाँ, ये राइट, ऐसा ही है। तो ये हमेशा से था या अब है? हमेशा से थोड़ा बहुत था, लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है, बट थोड़ा वो चीज़ reinforce होता मतलब जा रहा है। आई कहाँ से, मतलब सबसे पहले की पॉजिटिवनेस कहाँ से देखो आई? कई जगह से आती हैं ये बेसिकली। इसका जो रूट कॉज है या जहाँ से ये सब चीज़ों की शुरुआत होती है वो होती है खुद को समझने से। मतलब द प्रॉब्लम इज़ कि हम अपने आप को एक्चुअल में, अगर मैं पूछूं कि भाई हु आर यू, अगर मैं यहाँ पर एक एक से बैठ करके पूछूं, आई एम श्योर आपको 10 मिनट लगेंगे सोच करके बताने में कि मैं हूँ कौन। यू विल से कि मैं ये हूँ वो हूँ, बट किसकी नज़र में? अपनी नज़र में या औरों की नज़र में? मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल से ऑन द बेसिस ऑफ कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं इसलिए मैं ऐसी हूँ, वो ये कहते हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं वैसा हूँ। तो सबसे पहले खुद को हमको समझना है, खुद के अंदर जाना है। द मोर वी गो इनसाइड द मोर क्लैरिटी वी गेट। जितना हम बाहर जाएंगे, बाहर जा करके चीज़ों को ढूंढेंगे। जैसे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एजुकेशन इट टीचेस यू एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग बट अबाउट थिंग्स, एक्सटर्नल चीज़ें, चाहे साइंस हो, चाहे ये हो, चाहे वो, क्या सिखा रहे हैं बाहर के बारे में ना, बाहर के बारे में। अंदर के बारे में क्या एजुकेशन है? डू वी नो एनीथिंग अबाउट कि हमारे अंदर की दुनिया कैसी है? और जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं बदलेंगे, बाहर की दुनिया कैसे बदल सकती है? हो ही नहीं सकता ना। लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे आसपास में ये भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, बट इसकी शुरुआत अंदर से होगी। अंदर कोई जा ही नहीं रहा एजुकेशन सिस्टम में। जबकि 50-50% टाइम स्पेंड होना चाहिए, 50% इसके ऊपर कि हमारे अंदर की जो दुनिया है उसको कैसे जानना है, अंदर कैसे जाना है, अंदर अपने आप को कैसे समझना है, अंदर से कैसे चीज़ों को बदलना है, इस बारे में कोई बात ही नहीं की जाती। बस ये रट्टा लगा लो तो काम हो गया, बट दैट इज़ ऑल दैट इज़ इट। नॉलेज का मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल नॉलेज, जबकि अगर हम हज़ारों साल पहले देखें तो ज्ञान का मतलब वॉज वेरी सिंपल। ज्ञान और अज्ञानी में जो फ़र्क था, अज्ञानी वो है जो अपने बारे में नहीं जानता, खुद को नहीं जानता, वो सब अज्ञानी है। जो अपने आप को जानता है, पहचानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये सारे जो सवालों के जवाब हैं, जो खुद जानता है, सुन के मानता नहीं है। मैं आपको सारा बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि देखो मैंने ये किया, वो किया, बट आपका माइंड उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा नहीं ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर होकर के आ गया किसी ऐसी जगह पर और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसा है वैसा है, बिना किसी फोटोग्राफ को दिखाए, क्योंकि वो फोटोग्राफ है ही नहीं तो मैं दिखाऊंगा क्या आपको। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि देखो ये ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। सो वो जब हम अंदर जाते हैं धीरे धीरे, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। मेरी भी कभी ना कभी हुई थी, किसी से मिला करा। सो प्रोबेबली यू कैन स्टार्ट ऑफ इन अ वेरी वेरी स्मॉल वे। एक दिन के 5 मिनट निकाल करके एटलीस्ट अपने अंदर कुछ रिफ्लेक्ट करो कि आज मेरे अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि मैं किन चीज़ों से परेशान हो रहा हूँ, किन चीज़ों से मुझे खुशी मिल रही है, मैं अल्टीमेटली कर क्या रहा हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। मतलब ये चीज़ों के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते। एक हॉलीडे पे जाना होगा तो हम 10 दिन लगा देंगे ये डिसाइड करने में कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, बट लाइफ में कहाँ जाना है हम सोचते ही नहीं बैठ करके। हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली सिट एंड थिंक कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और जो मुझे करना है वो क्या करना है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐसा होता है। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन दैट रादर देन थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू इट, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। अरे छोड़ो ना कैसे करो, कैसे करने के बहुत रास्ते हैं। यू कीप ऑन थिंकिंग कैसे करूँ, पैसा कमाना है कैसे कमाओ, क्यों कमाना है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों करना है ये, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो अगर हमको जवाब मिलने शुरू हो गए ना तो यू विल बी एट पीस। फिर कुछ भी होगा तो यू विल नॉट फील फ्रस्ट्रेटेड। आज अगर मेरे में कोई चीज़ कमियां भी एकदम से निकल करके आती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे मेरे को रिएक्ट गलत तरीके से नहीं करना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया, तो अर्लियर इट वाज लाइक कि पहले मैंने गुस्सा तो किया 5 मिनट के लिए और 5 दिन तक मैं सोच करके अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ, सोच करके कि ये मैंने क्या कर दिया यार, इतना 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 गंदा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपना इतना पुराना सालों पुराना रिलेशन ख़राब कर दिया 5 मिनट के गुस्से में, ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट में वो चीज़ आई गई। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आता या मेरे अंदर कोई कमियाँ ही नहीं है या ग्रीड नहीं आती, आती है,
बट उसके 5-10 मिनट के अंदर अंदर आई जस्ट स्टैंड असाइड, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन खड़े होकर के देखता हूँ कि हाँ ठीक है, संदीप को गुस्सा आया बट आई एम नॉट संदीप, राइट। ये मैं आई विल नॉट गो टू मच इनटू इट बिकॉज इट विल गो इन अ डिफरेंट डायमेंशन। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अपने आप को खड़े होकर के देखो एज अ थर्ड पर्सन कि हम क्या कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, संदीप को गुस्सा आया बट दैट इज़ ओके, ही इज जस्ट लाइक एनी अदर गाय। आया गुस्सा, कोई बात नहीं, बट अब उसका सोल्यूशन क्या है, जा करके जिसके ऊपर आया उससे जा करके माफ़ी मांग लो, काम खत्म, ठीक है ना। सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर दो। How to deal with your parents and your son and daughter means in a way कि आप ज़्यादा बिजी हो या फिर जैसे आपकी या मेरी पापा से जो रिलेशनशिप है, आई एम नॉट इवन हग्ड हिम, सो मैं मेरे बेटे के साथ क्या रिलेशन रखूँ कि वो मेंटेन हो जाए। देखो ये अपनी एक कॉल होती है। हर आदमी ना एक चीज़ को दूसरे तरीके से, दो तरीके से लेता है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। 2 बच्चे थे, भाई दोनों, और उनके जो फादर थे ही वाज लाइक ड्रंक। वो क्या करते थे, रोज़ पी करके दोनों बच्चों को मारते थे। दोनों बच्चे मार खाते 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 बड़े हो गए। अब जब बड़े हुए तो एक बच्चे ने अपने फादर को ये देख करके, पूरी ज़िंदगी देख करके ये डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया। दूसरा बच्चा डेली पीने लग गया। तो एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर जा कर के बैठी, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो उसके साथ में बैठे और दोनों को एनालाइज कर रहे थे। दोनों एक ही सिचुएशन से आए, एक ही जगह से आए, बट दोनों का रिएक्शन एकदम अपोजिट। एक जो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा रहा, एक बिल्कुल अपने बाप जैसा बन गया। सो अब बेसिकली उनसे पूछा गया कि भाई क्या है। तो सामने वाले बंदे से जब पूछा उससे कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, तुम रोज़ पीते हो, करते हो, कहते तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मेरे पापा को देखा है। दूसरे से पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, हाथ तक नहीं लगाते, इतना दूर रहते हो, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मेरे पापा को देखा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स जस्ट अ माइंडसेट। देखो जो व्हाट यू आर सेइंग आई कैन एग्जैक्टली रिलेट टू इट, क्योंकि मेरा और मेरे फादर का भी रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही रहा है। अंदर से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने जब आकर के बैठते हैं तो बस थोड़ी सी शक्ल बना करके बात करी और चले गए। राइट, एक हंसी भी नहीं होती चेहरे पे, काम की बात करी और चले गए। बट हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरा ऐसा रिलेशन रहा, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरा और मेरे बेटे का ऐसा रिलेशन नहीं रहेगा। आई हग हिम एवरी डे, और मैंने ये कॉल ली हुई है कि वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, आई विल कीप ऑन हगिंग हिम इवन एट द एज ऑफ 50, 60, 70। सो जो चीज़ मेरे साथ हुई, एक तो ये है उसका देखने का नज़रिया कि मैं भी ऐसे ही करूँ आगे अपनी जनरेशन के साथ, जो लोग करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आगे भी यही करूँगा। सो दैट्स वेयर वी कैन टेक अ कॉल, दैट्स वेयर बीइंग अ ह्यूमन इज़ सुपीरियर टू लाइक से बीइंग एन एनिमल, क्योंकि हम एटलीस्ट सोच करके वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ चॉइस। हम किसी भी सिचुएशन में एक चॉइस ले सकते हैं, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। मेरे और मेरे फादर के बीच में क्या होता है, जब कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी पहले होती थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज उनका अपना देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग, मेरा बिल्कुल ही अलग, मतलब इट्स पोल्स अपार्ट। सो फिर मैंने क्या किया एक बार कि मैंने अपने फादर से ही सुना था कि जब भी मेरे फादर के और मेरे दादाजी के बीच में प्रॉब्लम होती थी, माय ग्रैंडफादर उनके बीच में, तो वो एक दूसरे को लेटर लिखते थे और जो भी अपनी फीलिंग्स होती थी उसको एक्सप्रेस करते थे। सो आई डिड दैट, एंड जब मैंने वो किया तो इट चेंज्ड एवरीथिंग, मतलब ओवरनाइट इट चेंज एवरीथिंग। तब भी इतना नहीं था कि वो मेरे को फेस कर पाए या मैं उनको फेस कर पाऊँ। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा। फिर फाइनली हम गए एंड देन लाइक से वी हग्ड ईच अदर एंड ऑल दैट। फिर वो एक बैरियर टूटा, क्योंकि अंदर हम पता नहीं क्या क्या भर के चलते रहते हैं, कितने सालों की कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जबकि अंदर से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब उनसे ज़्यादा आपके बारे में कौन सोच सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो आपको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, बट उनसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा कौन सोच सकता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीबडी, है ना। और हम उन्हीं से दूर हो जाते हैं किसी वजह से। favorite books in spiritual में and philosophical, मतलब which changes you, मतलब which you love to read? देखो अभी तो currently I'm reading अष्टवक्र गीता, but I'll not suggest anybody to read it at this point in time, because that is once you have gone into spirituality since years and all that, जब आप उन सब चीज़ों को grasp कर पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ। अभी अगर स्टार्टिंग के लिए देखा जाए तो एक बहुत अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, इफ़ समबडी वांट्स टू नो अबाउट मेडिटेशन,
कि मेडिटेशन क्या होती है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो। अगर आप वैसे जा कर के यूट्यूब पे देखते हैं आपको समझ नहीं आती, आप कहते हैं कि यार ये क्या बेकार की चीज़ है, बट यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। उस वीडियो में जो जो दिखाया हुआ है एग्जैक्टली वो होता है। इफ़ यू ट्रस्ट मी तो आई एम टेलिंग इट टू यू, टेक माई वर्ड फॉर इट। उसमें जो जो चीज़ें बताई हुई है ना, जिस तरीके से बताई हुई है, आई वॉज सरप्राइज जब मैंने ये वीडियो देखी। मैंने कहा किसी ऐसे बंदे ने बनाई है जो जानता है, जो समझता है कि एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से होता है, मेडिटेशन की क्या स्टेजेस होती हैं, कहाँ से मेडिटेशन शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल नाम की क्या चीज़ होती है। एस्ट्रल ट्रैवल इज़ समथिंग वेयर यू गेट आउट ऑफ योर बॉडी एंड यू कैन ट्रैवल वेयर एवर यू वांट टू। अब ये सुनने में बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें लगेंगी, आप कहोगे कैसे हो सकता है, माइंड हमारा नहीं ग्रैस्प कर सकता ना इन चीज़ों को। जब हम माइंड के परे निकलेंगे तब ये सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी हमको। सो उसको आप एक बार देखना जा करके वीडियो को, 45 मिनट्स का, जस्ट वॉच इट विद एन ओपन माइंड। अपने माइंड से नहीं, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग नहीं तो आपको बेवकूफ़ी लगेगी आपको कि क्या हो रहा है यार, कैसे हो रहा है, कहाँ से वो चीज़ शुरू होती है, कैसे मेडिटेशन करते हैं। मतलब इसकी शुरुआत होती है अपनी ब्रेथ को देखने से, उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, है ना। फिर धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती है, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। देन देयर आर डिफरेंट स्टेजेस विच कम्स इन। तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ हमारे अंदर जाने लग जाएगा, कुछ चीज़ें आने लग जाएंगी, कुछ समझ आने लग जाएगा कि हाँ दिस मे बी द वे, मे और मे नॉट बी द वे फॉर मी। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग दैट अल्टीमेट गोल जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, वेयर यू आर एट पीस विद एवरीथिंग। हाँ, मैं ये कह रही थी जिस जगह पे आप हो, सक्सेसफुल हो, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा होगा। बहुत बड़ा रोल, अनडाउटेड, बहुत बड़ा रोल। बट आई डोंट टॉक टू मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन माई सेमिनार्स एंड ऑल दैट, बिकॉज क्या होगा ना कि अगर अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने लग जाऊंगा, पीपल वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट, राइट। अगर मैं भी आपकी जगह पे होता इस एज में, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, माई आइडिया इज़ वेरी क्लियर। मैं क्या कर रहा हूँ, माई आइडिया इज़ नॉट टू चेंज समबडी हु इज़ एट द एज ऑफ से 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। ऑल्दो अगर वो देख करके चेंज होते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट दैट इज़ नॉट माई मोटो। माई मोटो इज़ टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज, छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा, जो भी चेंज किसी भी तरीके का इन द नेक्स्ट जनरेशन। माई विजन इज़ बिट लॉन्ग टर्म। मतलब वो अभी में मैं नहीं देख रहा कि अभी क्या होने वाला है ये सब करके। आई एम जस्ट थिंकिंग कि आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, क्या होने वाला है। ये जो चीज़ आज हो रही है, मतलब आज बीज बो रहे हैं ना, अगर आज मैं एकदम से कहूँ कि कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा, शायद 20 साल लगेंगे इस पेड़ को पूरा वो होने में, बट जब होंगे तो फिर क्या होगा। दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक टू मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज अगर मैं वो अभी बात करने लग जाऊँगा तो मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जब आप लोग 10-10 साल बड़े हो जाओगे, तब मैं शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू रिलेट टू मी। राइट नाउ आई वांट कि जो जिस लैंग्वेज को समझता है उससे उसी लैंग्वेज में एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ समबडी इज़ फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और मैं उनके साथ बैठूँ तो आई कैन इंटरेक्ट विद हिम फॉर मे बी 12 आवर्स और फॉर डेज एंड ऑल। बट ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज समबडी जो कर्म योगी है, कर्म योगी समबडी लाइक से जिसके लिए कर्म ही है, मतलब काम, वो उनको ये सब बेकार की चीज़ें नहीं समझ आती, स्पिरिचुअलिटी ये वो ध्यान प्यान सब बेकार की चीज़ें उनके लिए। सो उसके लिए आई कैन टॉक टू हिम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दोज स्टेजेस। I love everything about myself. You know what? I love myself because क्योंकि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से नहीं कर सकता। वही देंगे ना जो हमारे अंदर है। I can share love with anybody and everybody, चाहे वो हमारे ऑफिस का पियोन हो, चाहे कोई भी हो, अंदर से एक अजीब सी एक फीलिंग सी निकलती रहती है सबके लिए। वो इसलिए क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं प्यार भरा हुआ है ना, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अगर मुझे खुद से ही नफरत होगी तो मैं सबसे नफरत करूँगा। तो सिंपल, खुद को एक्सेप्ट कर लो ना। अपनी कमियों से भी प्यार करता हूँ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैलेंस। अगर सोचो मेरे में कोई कमियाँ ही ना हो तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ जाएंगी लोगों की। इनफैक्ट दैट प्रॉब्लम आई फेस दैट प्रॉब्लम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम विपासना। जब मैं विपासना से आया तो आई वाज इन दैट काइंड ऑफ एन इलेटेड जोन कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं अब एनलाइटेंड हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। और फिर मैं आ करके अपने घर पे सबको मैंने बोल दिया कि मेरे को ये एक्सपीरियंसेस हुए, वो हुए, ये हुआ, वो हुआ। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई कि भाई संदीप तो अब तो बिल्कुल ही एक महात्मा टाइप का इंसान बन गया। और फिर जैसे जैसे मेरी कमियां सामने आई एक एक करके कि नहीं भाई कुछ नहीं बदला, उसके 1 महीने का दैट वाज अ टेम्पररी जोन। एनलाइटनमेंट इज नॉट अ पॉइंट। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग इन अष्टवक्र गीता। बहुत सारे लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं बट उसके बाद भी किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, और जब उसको पकड़ लिया तो यू आर नॉट एनलाइटेंड। अगर किसी भी चीज़ को आपने जा करके पकड़ लिया, उस मोमेंट को आपने पकड़ लिया, उस जोन को आपने पकड़ लिया, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स। वो आपको चाहे कैसे भी समझ आए, आपको ये समझ आना चाहिए कि चाहे वो
अच्छाई है आपकी चाहे बुराई है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, सब कुछ टेम्पररी है. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट, देन यू बिकम एनलाइटेंड. सो इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ जर्नी. जैसे आपने कहा कि लाइफ इज जर्नी, गेट करेक्ट. और जर्नी में डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं, बीच में स्टेशन आते हैं, छोटे छोटे स्टेशन आते हैं. तो लाइफ इज अ जर्नी, और हर दिन जो हम चल रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. हम सुबह उठते हैं, दौड़ते भागते अपना काम वाम करते हैं, रात को सो जाते हैं, और ये सब जो चीज़ें हम सुनते हैं वो महीने में 1-2 बार 2-3 बार दिमाग में याद आती है, हाँ यार किया, करना है. पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की, हाँ ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो दिन अच्छा बनाना पड़ेगा. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर दिन एटलीस्ट हमें करनी ही चाहिए, सोचनी चाहिए कि हाँ उठते समय, सोते समय या दिन में कभी कोई चीज़ें कि हाँ ये तो यार एटलीस्ट करो ही. देखो, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. 3 ही चीज़ें हैं जो विच इज़ वर्थ अचीविंग. अब उसके लिए कुछ चीज़ें हमको चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सिटी, वी आर लिविंग इन एन अर्बन वर्ल्ड. तो ये पैसा वैसा ये सब चीज़ें तो हमको चाहिए सर्वाइव करने के लिए. बट दैट इज़ बेसिकली फॉर सर्वाइवल. जो मैंने अपने सेमिनार में बोला ना कि इसकी वैल्यू सिर्फ पेट्रोल जितनी है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग विच यू लव डूइंग, तो पैसा तो आना ही है. इट्स बाउंड टू कम, क्योंकि वो चीज़ आज नहीं तो कल दुनिया देखेगी. एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे अगर आप उसको करते गए तो लोग आपको ढूंढेंगे. आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके घर आएंगी कंपनीज, आपके घर लोग आएंगे आपको ढूंढते हुए. पीपल नीड दोज पीपल हु लव डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. क्योंकि वो अगर अपने काम को करेंगे तो वो उस तरीके से करेंगे जो वो आदमी नहीं कर सकता जिसको अपने काम से प्यार नहीं है. राइट. हाँ. सो इफ़ यू टॉक अबाउट 3 थिंग्स एंड दैट टू स्टेप बाय स्टेप, दैट इज बॉडी, माइंड एंड सोल. बट बॉडी एंड माइंड, दैट हैज़ टू बी ऑन प्रायोरिटी ऑलवेज. उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. अगर आपका बॉडी और आपका माइंड सही है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती. वेदर इज़ फाइनेंशियल, वेदर इज़ दिस दैट, कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती. इन दोनों का जब इम्बैलेंस होता है तब प्रॉब्लम्स आती है. तो सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में सोचो कि मेरी बॉडी सही रहनी चाहिए, मेरा माइंड सही रहना चाहिए. इसके लिए जो कर सकते हो वो करते चले जाओ, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कभी आपकी भी सबकी लाइफ में ना एक बार ऐसा एक जोन आया होगा जब योगा स्टार्ट किया या अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज किया. टेम्पररी फेजेस होते हैं, आए 10 दिन के लिए आए, निकल गए, या जिम गए या ऐसा कुछ किया. तो क्या आप ऐसे ही फील करते हो जैसा अभी कर रहे हो, या उससे बहुत अलग होता है? उस फीलिंग को याद करने की कोशिश करो, क्या होती है वो फीलिंग. दैट्स अ डिफरेंट जोन. और जब आप उस जोन में होते हो तो कुछ भी मुश्किल लग रहा होता है, सब कुछ आसान लग रहा होता है. अगर आप 1 महीना लग करके योगा कर लो और सुबह पार्क चले जाओ, तो उसके बाद में जब आप देखोगे अपने अंदर 10-15 दिन के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाएंगे विच यू कांट इवन इमेजिन. और वही आप घर में बैठे हुए हो और सोचते जा रहे हो मैं क्या करूं. लगा लो जितना मर्जी दिमाग, कुछ नहीं होने वाला. अंदर गंदगी है ना, बाहर अच्छा कैसे कुछ आ सकता है. डर भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा. देन यू, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर नो. तो जितना हम इसके आसपास रहेंगे उतना अच्छा है. आप क्या सोचते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में? क्योंकि आज का जो मॉडर्न जो टाइम है वो यही नीड है कि हमें साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी चाहिए, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट साइंस. देखो ये दोनों है ना, दोनों अलग अलग दुनिया है. साइंस इज ऑल अबाउट माइंड, बट जो चीज़ हमारे माइंड के बियॉन्ड है उसमें साइंस क्या करेगी. साइंस इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल. साइंस इज ऑल अबाउट या तो पास्ट की चीज़ों को देख करके उसको कुछ और वो किया जाए, या फ्यूचर में किसी चीज़ को इमेजिन करके फिर उसके ऊपर कुछ किया जाए. बट ये दोनों ही चीज़ें माइंड से हो सकती हैं. जहाँ तक माइंड पहुँच ही नहीं सकता वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का रोल आ जाता है. इसीलिए अब्रॉड में अगर आप देखोगे तो वो माइंड की पावर्स को इस हद तक एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, जिन चीज़ों से आप सोच रहे हो ना कि आपको खुशी मिलने वाली है, वो सब चीज़ें वो करके छोड़ चुके हैं. मतलब उन्होंने इतना पैसा देख लिया है, इतना डेवलपमेंट देख लिया है अपनी कंट्रीज़ में, इतना कुछ देख लिया है, फिर भी अभी जो सबसे ज़्यादा दुखी लोग आपको मिलेंगे वो यूएस में मिलेंगे. वाई? वहाँ पर तो इतने क्राइम भी नहीं है, इतना ये प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब हमसे तो लाख गुना बेटर है उनकी लाइफ, लेकिन फिर भी हमसे लाख गुना दुखी है. क्योंकि वो आंसर साइंस से नहीं मिलने वाला, वो आंसर कहीं ना कहीं जा करके स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा. एंड दे पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. वो धीरे धीरे इंक्लिनेशन जो है वो घूम करके फिर वहीं जा रहा है. अगर सिंपल वे में बताऊँ तो वी ऑल आर कनेक्टेड. हम सब यही जो हमको देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे, अपने आप को समझोगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा तो ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा. मतलब अभी जो आपको अपने आप को और मेरे को एक दूसरे से अलग समझ रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा वहम है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. जैसे ये गलतफहमी हमारी टूटती है
तो समझ आ जाता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पहले मेरे को नहीं समझ आती थी अच्छा कैसे होता है, क्योंकि दिमाग से समझने की कोशिश कर रहा था ना। बट बियॉन्ड माइंड व्हेन यू गो इन दोज डोमेन्स तो समझ आ जाता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना यार, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आप साइंटिफिकली भी ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पे। दैट्स वेयर साइंस कम्स इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ने जो हज़ारों साल पहले बातें बोली थी वो साइंस आज समझा रही है टेक्निकली। मतलब बुद्धा ने हज़ारों साल पहले ही बता दिया था, समझा दिया था कि हमारी जो बॉडी है वो 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में 1 करोड़ बार बनती है और मर जाती है। वो अब साइंस समझा रही है। उसको कैसे पता? हज़ारों साल पहले किसी को ये कैसे पता कि मंगल नाम का एक ग्रह है जो लाल रंग का है? उस टाइम पे तो कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे पता उन लोगों को? सो देयर वर थिंग्स जो आज के अगर हम माइंड से समझने की कोशिश करें हम नहीं समझ सकते ना। वी कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सबसे मेजर इशू है आजकल की इम्पेशेंस, जो एक सबसे बड़ा इशू है। अभी हम शायद समझ सकते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आएगी एंड मेडिटेशन भी शायद इतना हमारा जॉन नहीं है। देन इम्पेशेंस अभी अगर किसी को उसे कंट्रोल करना हो एंड उसे ओवरकम करना हो तो वो फिलहाल इस एज में क्या कर सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। उसका देखो जो तरीका है ना वो ये है कि आप वो करो जिसमें आपको जेन्युइनली मज़ा आए। या अगर वो नहीं कर सकते, साथ में सपोजिंगली आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहती है कि नहीं यार मेरे को ये तो करना ही पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हर फैमिली की अपनी एक अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं। देयर इज़ नो सेट पैरामीटर कि मैंने ये बोल दिया तो ऐसे ही होना चाहिए। देयर इज़ नो वन वे। जो बोलते हैं ना कि हाँ यही एक तरीका है, वो बेवकूफ़ है। हर एक आदमी का अपना अलग अलग तरीका है। मेरे लिए ये तरीका काम किया, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए करें। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अगर लगता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं खुश नहीं हूँ फिर भी मुझे करना पड़ेगा, तभी इम्पेशेंस बढ़ता रहता है, क्योंकि अंदर डिज़ायर्स बढ़ेंगे तो इम्पेशेंस बढ़ेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ उसको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ से बड़ा इम्बैलेंस बन रहा है ना, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आप रिलैक्स हो जाओ या आप एक अलग जोन में चले जाओ, अपने दिमाग से परे निकल जाओ, अपने दिल में चले जाओ। और वो हर एक का अपने एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी को म्यूज़िक होता है, किसी के लिए स्पोर्ट्स होता है, किसी के लिए पेंटिंग होता है, किसी के लिए दोस्तों में जा कर के बैठना होता है, राइट, सोशलाइजिंग होता है। उसको होता है कि बस मैं जाऊँ अपने दोस्तों के साथ में जा कर के बैठूँ, तो वो होता है। कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, उससे क्या है बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यू विल सी कि जो लोग जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट जितना बैलेंस अच्छा रहेगा उतना वो जो इम्पेशेंस है और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो उतना ही कम होती चली जाएंगी। बिकॉज यू विल बी हैप्पी। अगर दिन में 1 घंटा भी इफ़ यू लव प्लेइंग से वॉलीबॉल, और डेली किसी तरीके से आपने तरीका ढूंढ लिया कि डेली मैं सुबह 1 घंटा वॉलीबॉल खेलता हूँ, आप देखोगे उसका इफेक्ट 8 घंटे तो रहेगा। बाकी जो 8-9 घंटे बचे उसके लिए 1 घंटा बुक पढ़ लो कोई। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया तो उसी टाइम अगर बोल देंगे, थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन खैर होता नहीं है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर अभी आपने एग्जांपल भी दिया है। तो न्यूज़ पढ़ के गुस्सा आता है तो अपना एंगर वहाँ पे वेंट आउट करता हूँ मैं। फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे को कोई जेल तो नहीं भेज देगा। सर अगर हम 5 मिनट चुप रहते तो वो 1.5 साल का जो रिलेशन है वो खत्म ना होता। हम एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं सोच रही थी बोलूँगी मैं। देखो बेसिकली जो रिएक्शन की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो अगेन उससे हम जितना लड़ेंगे ना उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे मेरा भी यही प्रॉब्लम था पहले कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता था। फिर मेरे मामा जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने एक बार मेरे को बस आकर के ये बोला, मैंने कहा मामा आप इतना बिजनेसेस करते हो 4 मैं फिर भी आपको देखता हूँ कि बिज़नेस के टाइम पे आप रिलैक्स रहते हो। ठीक है, पर्सनल लाइफ में थोड़ा आपको गुस्सा आ जाता है, बट आप बिज़नेस के मामले में बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, क्या चक्कर है? कहते मैं रिएक्ट नहीं करता। कहते कोई भी प्रॉब्लम आती है पहले मैंने ये अपना डिसाइड किया हुआ है कि मैं मतलब 30-40 सेकंड बाद ही रिएक्ट करूँगा, क्योंकि वही एक फेज़ होता है जो अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो उस फेज़ में गड़बड़ हो गई तो वो बढ़ते कहीं भी पहुँच जाती है। दैट इज़ वन जो हमको कॉन्शियसली थोड़ा सा अपने माइंड में ये रखना है। जितना हम बोलते रहेंगे ना कि मैं रिएक्ट करती हूँ या मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, उतना वो चीज़ें बढ़ेंगी। वी नीड टू से कि नहीं मैं रिएक्ट नहीं करता। द मेन थिंग इज़ दैट चेंज होना बड़ा काम नहीं है मेरे हिसाब से, बट उसको रिटेन कैसे किया जाए, मतलब वो मेंटेन रहे, वो चीज़ जो हमने पा ली है बस उसको बने रहे। अब उससे इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, यू नो, और आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा कि हमने उसको पा लिया है। आज अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट पा लिया आपने ब्रेकफास्ट। अब आपको कभी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो चीज़ आपने पा ली उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आपको। अब आपको दोबारा ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कल परसों तरसों कभी भी ज़रूरत नहीं है, बिना उसकी गाड़ी चलती रहेगी नहीं ना। तो यू ईट सो मच ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, व्हाट डू यू ईट फॉर योर माइंड। एक बार हमने एक सेमिनार देख लिया, 1-2 वीडियोस देख ली, 1 आध बुक पढ़ ली और हमें लगता है कि बस हो गया। ये कोई स्टेज नहीं है, इट्स अ जर्नी।
इस चीज़ को हम पा नहीं सकते. You need to keep on doing something constantly for your body and mind. The thing that I said. तो सिर्फ एक चीज़ से कुछ नहीं होने वाला. It is not a point जहाँ पर जा करके आप बोल दोगे कि I am enlightened, या I'm stress free, I am this, I am that, I'm motivated, I am inspired. You need to keep growing. जो चीज़ ग्रो नहीं करेगी उसमें बदबू आने लग जाएगी, बास आ जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी. पानी भी कहीं रुक गया तो उसमें से बदबू आएगी ना, कीड़े लग जाएंगे उसके अंदर. वही हमारे साथ में. You need to keep on growing. एक एक करके आगे बढ़ते जाओ, चीज़ों को छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. जैसे ऑफिस में भी काफ़ी तरह का काम आता रहता है. कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बिल्कुल मन करता है यार ये तो मैं फोड़ दूंगा यार, ये मेरे को बहुत पसंद है, मज़ा आता है इसमें मेरे को, ये तो बहुत बढ़िया काम आ गया, आज लॉटरी लग गई. कुछ काम होता है यार ये फिर आ गया, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं. तो उन चीज़ों के अंदर भी इंटरेस्टिंग बना दो उसको किसी तरीके से, अपने आप के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दो. व्हेन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम द सोल एंटरप्रेन्योर, मतलब देयर आर नो पार्टनर्स, देयर आर नो अदर डायरेक्टर्स, नो इन्वेस्टर्स, कुछ भी नहीं है. आई टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस में हर चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसमें मुझे मज़ा आता होगा. ऐसी अकाउंटिंग भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. फाइनेंस है और मुझे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. अगर मुझे फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं एक सीए के साथ में, लॉयर के साथ में बैठ करके बात कर सकूं, तो 100 पेज के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन करूंगा? आई कांट डू इट. हमारे यूएस में भी क्लाइंट्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उसमें बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. सो व्हाट आई डू इज़ कि ये जो मैंने आपको बोला ना अपने सेमिनार में, अगेन अगर आप लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा. जो मैं कहता हूँ ना कि आपको मानना है, जो शुरुआत है फर्टाइल लैंड की वो यहाँ से होती है, कि मानना है कि सब कुछ आसान है. बिकॉज द पॉइंट इज़ आप चाहे कुछ भी कर लो, देर एक परफेक्ट लाइफ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. देर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट लाइफ कि जहाँ पे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसे हम चाहते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी विच आर दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ डूइंग व्हाट यू लव डूइंग. सपोज ये सेशन भी करना है तो इसके अंदर इतनी सारी प्लानिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से हो सकता है कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं भी लगती तो वो करनी पड़ेगी. तो अगर मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बैठा होगा कि यार ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए मुश्किल हो गई. बट मेरा बिलीफ क्या कहता है कि चाहे कुछ भी चीज़ हो इस दुनिया की, कुछ भी, राइट फ्रॉम अकाउंटिंग टू मे बी लॉ, टू मे बी बिजनेस, टू मार्केटिंग, टू प्रोडक्शन, टू पोस्ट प्रोडक्शन, टू एडिटिंग, टू रीटचिंग, टू फिल्म मेकिंग, टू ये टू वो, सब कुछ आसान है. जब सब कुछ आसान है तो प्रॉब्लम क्या है? तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और जो चीज़ मेरे लिए मतलब बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो आई फाइंड आउट समबडी जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और मेरे से ज़्यादा समझदार हो उस चीज़ को करने में. सो आई एम रिलेटिवली फ्री फ्रॉम दैट डोमेन. इसके अंदर भी क्या माइंड को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, एज इफ कि माइंड को शुरू में बनाना पड़ेगा बेवकूफ़, लेकिन धीरे धीरे वो फिर वंस इट गेट्स इनटू योर बिलीफ सिस्टम तो फिर बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इट्स माई हार्ड कोर बिलीफ कि अगर आप मुझसे कुछ भी करने को कहोगे तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली मुश्किल वर्ड कभी आएगा ही नहीं मेरी ज़बान पे, कहीं पर भी, इवन इन पर्सनल लाइफ. सबसे पहले आएगा कि आसान है, चाहे वो कितनी भी डरावनी चीज़ हो, कुछ भी हो. अभी आई डिड स्काई डाइविंग और मैं गया तो आई हैड दैट काइंड ऑफ बिलीफ कि क्योंकि सबसे पहले अंदर से ये आता है कि आसान है. तो उससे क्या बेनिफिट होता है आसानी से कि एटलीस्ट वी स्टार्ट. जो अटकता है ना बंदा वो स्टार्टिंग में अटकता है. तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया. नीचे तो बड़ा एक्साइटेड था जब पूरी तैयारी हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, ट्रेनिंग दे रहे, सिखा रहे, कर रहे. जब ऊपर पहुंचा ना फ्लाइट में, एक छोटा सा प्लेन होता है और 15,000 फीट से कूदना होता है और नीचे सिर्फ बादल दिख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता. तो उन बादलों को चीरते हुए फिर नीचे जाना होता है, फिर जाके पानी दिखता है, फिर ज़मीन दिखती है, फिर वो दिखता है, फिर जाके कहीं पैराशूट खुलता है. तो इट्स 10 सेकंड और 12 सेकंड फ्री फॉल, जब बस गिर रहे होते हैं और कुछ नहीं होता. तब मेरी जो हालत थी वो सिर्फ मैं जानता हूँ. बट आसान है, एटलीस्ट मेरे को वहाँ तक ले तो गया ना. अगर आसान है नहीं होता, मुश्किल होता तो मैं वहीं नीचे ज़मीन पे ही पड़ा रहता. तो आपको आसमान में ले जाएगा, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो कूदना ही पड़ेगा. आए थे तो मैं 70% था, जा रहा हूँ तो 200% जा रहा हूँ. जब मैं आया था तब मैं अजीत था, अब मैं संदीप बन के जा रहा हूँ. एक्सपीरियंस मिला आई थिंक सो, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती हूँ उसको. अनएक्सप्लेनेबल है ये. वीडियो देखने के बाद जो एक बच्चा बॉर्न हुआ था आज वो ग्रोन अप होके जा रहा है एंड लाइक इट्स बेस्ट डे फॉर मी. आसान है. जब आई थी तो एक अलग पर्सन थी और अभी जब जा रही हूँ तो बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ.
इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट डेज इन माई लाइफ, इनफैक्ट हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा दिन। आसान है एंड फीलिंग सो पॉजिटिव। जब आया था तब सोच के आया था कि कुछ होगी चेंज लाइफ, लेकिन अब जा रहा हूँ तो कंफर्म हो गया कि लाइफ चेंज हो गई है। इतना एंथुजियाज्म, एनर्जी और एक फेथ लेके जा रही हूँ कि अब जो भी करूँगी जो डिसाइडेड था उसे 200 की स्पीड से इतना डबल फोर्स सब कुछ लगा दूंगी। टुडे आई कमिट, आई विल बी नेक्स्ट मिस लेडी संदीप महेश्वरी। Too excited to meet Sandeep. Can't express my excitement right now. Hi, I'm Anurag from Kolkata. I'm very glad to be here. Hi, I'm Saurabh Agrawal. I'm from UP.